ग्रंथराज श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 13 है। राठौड़ प्रो जी स्क्रीन दिख रही है ना? जी प्रभु जी। ओके। तो एक बार जस्ट समरी देख लेते हैं, मतलब 13वें अध्याय में है क्या क्या, तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा। प्रकृति, पुरुष तथा चेतना, ये वो अध्याय है जो मतलब मैं कम से कम 4-5 बार पढ़ा हूँगा, कुछ भी समझ में नहीं आया। क्योंकि ज्ञान योग का ये सेक्शन जो है, भाग है, वो शुरू हो जाता है यहाँ से। तो ज्ञान योग को समझना क्या थोड़ा सा मुश्किल रहता है। हालांकि इतना मुश्किल नहीं है अभी, क्योंकि अभी काफी समय हो गया भागवतम पढ़ते हुए, सब कुछ पढ़ते हुए, तो अभी बहुत सरल हो गया है मेरे लिए। हम्म, तो इस तरीके से जब शुरू शुरू में कोई व्यक्ति इस तरीके से पढ़ता है इसको, तो बहुत ही कंफ्यूजिंग हो जाता है। क्या क्षेत्र, क्या क्षेत्रज्ञ, ये क्या क्या बता रहे हैं। भगवान। तो इसमें हम देखेंगे, इसमें 13वें अध्याय में टोटल 35 श्लोक हैं। हम्म, और प्रकृति, पुरुष तथा चेतना इसका नाम है। जैसा कि हम पहले देखते हैं कि भगवत गीता के 5 विषय हैं: ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। इसमें कर्म ही व्यक्ति का परिवर्तित हो सकता है। जीवात्मा के इच्छा करने से वो कर्म को बदल सकता है, कि क्या कर्म करना वो उसके हाथ में है। तो इस प्रकार से ईश्वर, जीव, प्रकृति, काल और कर्म। तो ईश्वर, हाँ, जीव, प्रकृति और चेतना ये इसमें है। तो सबसे पहले क्या, प्रकृति, जीव और चेतना, या ईश्वर, प्रकृति, इंजॉयर मतलब पुरुष। तो पुरुष आ, जीव को भी बोला जाता है, और पुरुष भगवान को भी बोला जाता है, परमात्मा को। तो ईश्वर को भी बोला जाता है। तो सुप्रीम इंजॉयर है, जो सबसे बड़े भोक्ता है सब है। जीव के अंदर भी कुछ इंजॉय करने की इच्छा होती है, वो भी भोक्ता बनना चाहता है, तो उसको भी इंजॉयर बोला जाता है, पुरुष बोला जाता है। लेकिन जो परम पुरुष है वो तो भगवान ही है, और चेतना। तो सबसे पहले देखते हैं अपन इसमें क्या क्या होता है। सबसे पहले पहले जो श्लोक है उसमें अर्जुन 6 प्रश्न पूछते हैं भगवान से, कि बताइए हे भगवान, प्रकृति क्या है, पुरुष क्या है। प्रकृति मतलब वैसे मुख्य रूप से जो प्रकृति के 3 गुण, तीनों गुणों के माध्यम से प्रकृति संचालित होती है, जो अगले अध्याय में आएगा। हम्म और पुरुष, पुरुष मतलब जीवात्मा या भगवान के लिए भी पुरुष होता है। पुरुष कौन है? जो कि हाँ, भोक्ता बनना चाहता है, भोक्ता है वास्तव में। हम्म फिर पूछते हैं क्षेत्र, क्षेत्र क्या है। अब क्षेत्र मतलब तो क्या होता है वैसे सामान्यतः हिंदी भाषा में? क्षेत्र, क्षेत्र मतलब खेत, फील्ड को ही बोलते हैं क्षेत्र। हाँ, तो जी। तो क्षेत्र क्या है? क्षेत्रज्ञ, और इस खेत को जानने वाला है। तो क्षेत्र मतलब ये हमारा जो शरीर है, उसको, उसकी तुलना खेत से की जाती है। वो देखेंगे खेत से क्यों की जाती है, मतलब जिस प्रकार से खेत में क्या हम अलग अलग फसलें बोते हैं। हम्म और फिर क्या होता है फसल बोने से, वो जमीन कैसी उपजाऊ है, पानी कितना है, उसके हिसाब से अलग अलग फसलें पैदा होती है। हम्म और उसी प्रकार से जो हमारा शरीर है वो भी एक खेत है। उसमें हम बहुत प्रकार के कर्मों की खेती करते हैं। हम्म सकर्म, अकर्म, विकर्म, जो हमने पहले भी देखा था, तीसरे चौथे अध्याय में भी देखा था, 3 प्रकार के कर्म। तो इस प्रकार से अलग अलग कर्मों की खेती करते हैं, उसके हिसाब से पुण्य, पाप या आध्यात्मिक पुण्य, इस प्रकार से वो फसल है। जैसे धान की फसल है तो धान आता है, सरसों के बीज आते हैं। उसी प्रकार से पाप कर्म करने से पाप के फल आते हैं, पुण्य के करने से पुण्य के फल आते हैं, भक्ति करने से भक्ति के फल मिलते हैं। हम्म, तो इस प्रकार से जो हमारा शरीर है उसकी तुलना क्षेत्र से की गई है। क्षेत्रज्ञ मतलब इस खेत को जानने वाला है। अब खेत को जानने वाला मतलब क्या होता है? जैसे बाहर खेत है तो खेत के बारे में सब कुछ कौन जानता है? खेत का मालिक। तो वैसे इस खेत के बारे में कौन जानता है? आत्मा। आत्मा और परमात्मा दोनों ही है।
जानने वाले। तो पहले छोटा क्षेत्र के जो है, जो अपने आप को मालिक समझता है, वो है आत्मा, इस खेत को जानने वाला, शरीर को जानने वाला। लेकिन भगवान तो परम क्षेत्रज्ञ हैं, वो तो सब कुछ जानते हैं। इस खेत के बारे में भी जानते हैं, दूसरे खेत के बारे में भी जानते हैं, सबके बारे में जानते हैं। वो तो गवर्नमेंट की तरह है। जैसे वास्तव में हमारी जमीन हमारी नहीं होती, गवर्नमेंट की होती है, सरकार की होती है। इसलिए तो हम कर देते हैं, टैक्स देना पड़ता है। तो भगवान सुपर सोल के रूप में इस प्रकार वो बड़े खेत के असली मालिक वो हैं, गवर्नमेंट की तरह है, परमात्मा के रूप में जो हमारे हृदय में बैठे हुए हैं। देखिए, ज्ञान की जब बात हो रही है यहाँ पे, तो परमात्मा के बारे में ही पूरा वर्णन आएगा इसमें। सीधा भगवान खुद का बारे में नहीं होता कि परमात्मा के बारे में ही बता रहे हैं यहाँ पे। तो क्षेत्रज्ञ कौन है? जीव भी क्षेत्रज्ञ है, छोटा क्षेत्रज्ञ, और बड़ा क्षेत्रज्ञ है परमात्मा। फिर ज्ञानम, ज्ञान क्या है? जैसे पहले भी आया था कि भाई क्या मतलब भौतिक चीज क्या है, आध्यात्मिक चीज क्या होती है ना, उनके नियंता कौन है। तो इस प्रकार से मैटर क्या है, स्पिरिट क्या है, दोनों के बीच में संबंध क्या है, मैटर और स्पिरिट के बीच में उन दोनों का कंट्रोलर कौन है। तो इस प्रकार से पूछ रहे कि ज्ञान क्या है। वास्तव में ये जो इस अध्याय में जो अभी ज्ञान शुरू हो रहा है, ज्ञान मतलब इसमें सांख्य योग, सांख्य योग। तो मतलब प्रकृति के जो सांख्य योग मतलब 24 तत्वों का अध्ययन करते हैं। मतलब ये ऐसे ही है, आपको भगवान तक पहुंचना है तो पहले आप, हम सीधा भगवान को नहीं मानते जी। अरे हम सीधा कैसे मान ले भगवान को, और हमको विश्वास भी नहीं होता है। तो भाई आप थोड़ा एनालिटिकल स्टडी करो, सांख्य दर्शन का आप अध्ययन करो। हाँ, कि हमारे 5 इंद्रियां हैं, ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं, 5 इंद्रियों के विषय है, मन बुद्धि अहंकार है, धरती जल अग्नि आकाश वायु है। फिर प्रधान तत्व आ जाते हैं, महत तत्व, प्रधान तत्व, इस तरीके से जहाँ से पूरी सृष्टि निकल के आती है महाविष्णु से। और जब पूरी सृष्टि खत्म हो जाती है तो उसी में जाके मिल जाती है प्रकृति, प्रकृति वहां से निकल के आती है और प्रधान में ही जाके फिर मिल जाती है महाविष्णु से निकलती है, इस प्रकार से। तो ये 24 तत्वों का बहुत अध्ययन करता है, फिर जाके उसको समझ में आता है, ओ ये 24 तत्व है, कोई ना कोई तो इनको बनाया है, कोई ना कोई इनको चलाने वाला है, ये सब कुछ अपने आप नहीं हो रहा है। तो फिर वो आत्मा को समझता है, फिर परमात्मा को स्वीकार करता है, इस तरीके से। तो घूम फिर के पूरा इस तरीके से फिर भगवान के पास आता है। तो ये होता है ज्ञान, ज्ञान योग। तो और ज्ञेयम, ज्ञेय मतलब कि जिसको जानना है, मतलब ज्ञान का उद्देश्य क्या है, किसको जानना है, वो ज्ञेय है। ज्ञान और ज्ञेय, इसका सही उच्चारण जय, ऐसे यज्ञ, यज्ञ। इस प्रकार से हिंदी में देखेंगे तो ये जो ज्ञ शब्द, जो ज्ञान बोलते हैं हम, ज्ञानी बोलते हैं, जय और अय से मिलके बना होता है। संस्कृत में इसका उच्चारण ऐसा जय होता है, हिंदी में ज्ञानी बोलते हैं, हिंदी में यज्ञ ही बोलते हैं मुख्य रूप से, कुछ यज्ञ भी बोलते हैं हिंदी में भी। तो ये संस्कृत में इस प्रकार से बोलते हैं। तो ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञेय मतलब जान, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञान के द्वारा किसको प्राप्त करना है, वही परमात्मा भगवान है। तो ज्ञेय कौन है? भगवान है। तो ये अर्जुन के 6 प्रश्न हैं। देखिए, प्रश्न पूछना बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे प्रश्न पूछेंगे वैसे ही उत्तर आएंगे। और भौतिक प्रश्न पूछ रहे हैं, आध्यात्मिक प्रश्न पूछ रहे हैं, उसे, उन प्रश्नों से किसका कल्याण होगा। हो सकता है बहुत अच्छा प्रश्न हो, लेकिन हमारे जीवन में कोई उपयोगिता ही नहीं है उसकी, किसी का कल्याण ही नहीं होना उससे, तो फायदा क्या है ऐसे प्रश्न पूछ के। तो इस प्रकार से अर्जुन 6 प्रश्न पूछ रहे हैं। उसके बाद में भगवान श्री कृष्ण क्षेत्र के बारे में बताएंगे, क्षेत्रज्ञ के बारे में बताएंगे, ज्ञान के बारे में, जो भी मैं बताया। 2 से 7 नंबर श्लोक में, 8 से 12 में ज्ञान के बारे में भगवान बता रहे हैं, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है ना। तो किस किस को ज्ञान बोला जाता है। तो भगवान बताएंगे कि 20 ज्ञान के 20 तत्व हैं या गुण हैं। मतलब जिसके अंदर ये 20 गुण है, मतलब वो वास्तव में ज्ञानी है। अमानित्वम, अदम्भित्वम, ये जो सब आप देखेंगे, विनम्रता, घमंड नहीं होना, अहिंसा, सहनशीलता, इस प्रकार से। फिर 13 से 19 में भगवान, जैसे अर्जुन ने 6 प्रश्न पूछ लिए ना, इन 6 प्रश्नों का उत्तर देने में ही पूरा 13वां अध्याय निकल जाएगा।
हाँ, तो 2 से 7 में भगवान क्षेत्र क्षेत्र की और ज्ञान के बारे में बता रहे हैं। और फिर ज्ञान के बारे में कि ज्ञान के किसको वास्तव में ज्ञान बोलते हैं, ज्ञान प्राप्त करने का तरीका क्या है, उससे कौन कौन से गुण आते हैं, वो गुण ही वास्तव में ज्ञान है भगवान से बता रहे हैं। तो 8 से 12 में वो गुणों के बारे में बता रहे हैं। फिर ज्ञेय बता रहे हैं कि ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ज्ञान प्राप्त करने का। तो आत्मा और परमात्मा को समझना है, उनके गुण को समझना है, ये अ, ज्ञेय है ज्ञान का उद्देश्य। फिर 20 से 26 नंबर श्लोक तक भगवान बताते हैं प्रकृति पुरुष और उनका संबंध, उनका यूनियन इस प्रकार से। तो किस प्रकार से जो जीव है वो प्रकृति में आता है, प्रकृति के गुणों में रहता है, किस प्रकार से वो अपने आप को शरीर मानने लगता है, इस तरीके से। वैसे है जीव और प्रकृति दोनों ही अनादि है, मतलब वो प्रकृति भी अनादि है, मतलब कि इस तरीके से है कि वो भी महतत्व से आती है, फिर महतत्व में वापस मिल जाती है। तो प्रकट और अप्रकट हुई ना, वो भी है, हमेशा से ही है प्रकृति भी, और जीव भी हमेशा से ही है, शाश्वत है वो भी। तो प्रकृति पुरुष और उनका संबंध यूनियन है। और कि जीव है वो किस प्रकार से प्रकृति के गुणों के साथ संबंध करता है, कैसे हमारा शरीर बदलता है, और वही सुख और दुख का कारण होते हैं। फिर बता रहे हैं कि जो परमात्मा है वो असली पुरुष है। प्रकृति पुरुष और गुणों को जानने से क्या होता है, एक व्यक्ति का लिबरेशन हो जाता है। फिर मुक्ति के अलग अलग तरीकों के बारे में बता रहे हैं। फिर 27 से 35 नंबर श्लोक में भगवान क्या देते हैं, ज्ञान चक्षु देते हैं, हर चीज को ज्ञान के माध्यम से देखना। हम्म, कि किस प्रकार से हर कोई जो जीवात्मा है वो प्रकृति और पुरुष का कॉम्बिनेशन है, कि प्रकृति हमारा शरीर जैसे क्षेत्र है, जीव है वो पुरुष है। तो इस प्रकार प्रकृति और पुरुष इनके जो संयोग से ही एंटिटी बनती है इस प्रकार से। और जो इस प्रकार से देख पाता है, जीव को देख पाता है, प्रकृति को देख पाता है, परमात्मा को देख पाता है, वही वास्तव में असली दृष्टा है। हाँ, और नॉन डूअरशिप ऑफ सोल, जैसे हमने पहला भी देखा था कि आत्मा कुछ नहीं करती है वास्तव में, आत्मा खाली इच्छा करती है, और रजोगुण और तमोगुण में होगी तो वो भी कोई मतलब नहीं है वो इच्छा करने का भी, वो इंद्र तृप्ति की ही इच्छा करेगी जीवात्मा। तो प्रकृति के 3 गुण ही सब कुछ कराते हैं, प्रकृति ही क्रियमाणानि गुणे कर्माणि सर्वशः। तो इस प्रकार से ये पूरे 35 श्लोक हम देखेंगे, और लास्ट में एक बार समराइज कर लेंगे इधर से। तो अभी हम शुरू करते हैं। जस्ट समरी थी, एक ओवरव्यू था कि 35 श्लोक है, और 35 श्लोकों में क्या क्या है। अर्जुन इस प्रकार से 6 प्रश्न पूछते हैं, और 6 प्रश्नों का उत्तर भगवान देते हैं। इसमें पूरा पूरा अध्याय हो जाता है इस प्रकार से। यस प्रभु जी, शुरू करते हैं अपन, डॉक्टर प्रभु जी। जी प्रभु जी, हरे कृष्णा। अध्याय 13, प्रकृति पुरुष तथा चेतना। अर्जुन उवाच, प्रकृतिं पुरुषं चैव क्षेत्रं क्षेत्रज्ञमेव च एतद्वेतुमिच्छामि ज्ञानं ज्ञेयं च केशव। श्री भगवान उवाच, इदं शरीरं कौन्तेय क्षेत्रमित्यभिधीयते एतद्वेति तं प्राहुः क्षेत्रज्ञ इति तद्विदः। अर्जुन ने कहा, हे कृष्ण, मैं प्रकृति एवं पुरुष, भोक्ता, क्षेत्र एवं क्षेत्रज्ञ तथा ज्ञान एवं जय के विषय में जानने का इच्छुक हूँ। श्री भगवान ने कहा, हे कुंती पुत्र, यह शरीर क्षेत्र कहलाता है और इस क्षेत्र को जानने वाला क्षेत्रज्ञ है। हरे कृष्ण। हम्म। तो चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं तो उसमें पूरा ये आता है। ये जो भक्ति लता है वो एक भक्ति है, वो एक लता की तरह है। जैसे तो उसका जैसे हम खेती करते हैं, तो खेती कैसे करते हैं, सबको जानते हैं, सब गांव से ही है। खेती करते तो सबसे पहले क्या करते हैं, खेती करने के लिए खेत होना चाहिए पहले, खेत ये होता है, तैयार करते हैं। खेत तैयार करते हैं सबसे पहले, हैं कल्टीवेटर देते हैं, प्लाऊ, है ना, प्लाऊ देते हैं, उसको जोतते हैं, थोड़ा उपजाऊ कर देते हैं उस मिट्टी को। उसके बाद में उसमें बीज डालते हैं। बीज डालने के बाद भाई बीज थोड़ा सा पानी देना पड़ता है, हल्का सा कुछ तो, उस बीज को भी गीला करके अंकुरित करके ही डालते हैं, कुछ ऐसा भी करते हैं सीधा ही।
तो थोड़ा पानी देते हैं तो थोड़ा सा पौधा निकलता है, छोटा सा पौधा निकलता है। हाँ? फिर धीरे धीरे वो बड़ा होता है। धीरे धीरे बड़ा होता है तो उसके लिए सिंचाई करते रहना पड़ता है। और थोड़ा सा बड़ा हो जाता है तो फिर खरपतवार निकालने का समय आ जाता है, घास फूस हो जाते हैं। हाँ, तो वो निकालते हैं, खाद वगैरह देते हैं, और सिंचाई तो चलती ही रहती है। फिर थोड़ा और बड़ा हो जाता है तो फिर कटाई का समय आ जाता है। फिर कटाई कटाई करके जो धान है वो निकाल लेते हैं। या जो भक्ति लता है, तो भक्ति लता के लिए, भक्ति तो एक लता की तरह होती है, वो एक है, तो उसको वो सपोर्ट चाहिए रहता है। वो जो संघ है, सपोर्ट है, वो है भक्तों का संघ। तो अभी इसको भक्ति लता से हम तुलना करते हैं। तो सबसे पहले जो हम जीव है वो, जैसे बता रहे खेत की तरह। हम्म जो हम तो सबसे पहले जो गुरु होते हैं या जो साधु होते हैं, वो हम सबसे पहले बीज डालते हैं शिष्य के हृदय में, भक्ति लता का बीज डालते हैं। हाँ, जो श्रद्धा रूपी बीज देते हैं उसको। तो क्या होता है, तो वो भक्ति लता, हाँ, उसको उसका रोपण हो गया। अब रोपण होने के बाद क्या है भाई, उसमें पानी पानी देना पड़ेगा, भक्ति लता में पानी देना पड़ेगा, सिंचन करना पड़ेगा। तो सिंचन क्या है, सिंचाई क्या है, भक्ति लता की सिंचाई कैसे होती है, श्रवण और कीर्तन। हाँ, भगवान के बारे में हम सुनते हैं, कीर्तन करते हैं, तो उसकी सिंचाई होती है। हाँ, फिर क्या होता है, फिर उसमें घास फूस आ जाता है थोड़े समय बाद में। हाँ, सबसे पहले जैसे बताया इसमें कि जमीन उपजाऊ होनी चाहिए, लेकिन भक्ति लता का रोपण करना है, उसको बड़ा करना, जमीन उपजाऊ करनी है। तो जमीन उपजाऊ मतलब क्या, भक्तों के संग में रहेंगे, और भक्तों के संग में रहेंगे, और जो भक्ति का अभ्यास करेंगे, श्रवण करना, कीर्तन करना, इस तरीके से, तो जितनी उपजाऊ जमीन होगी, जैसे कईयों का पुण्य का अकाउंट अच्छा रहता है, पुण्य लोग रहते हैं, तो उनकी जमीन अच्छे उपजाऊ होती है, वो तुरंत भक्ति के बारे में बताओ, वो स्वीकार कर लेते हैं और भक्ति में प्रगति भी कर लेते हैं। हाँ, कई बार बोलते हैं कि जमीन ही ऐसी है, बंजर जमीन है एकदम, है ना। कई बार जैसे पश्चिमी राजस्थान में आप चले जाए तो पूरी बालू बालू मिट्टी है, तो वहाँ पे हर समय फसल नहीं होती, एक ही समय फसल होती है खाली। तो ऐसे बंजर जमीन है, उसमें कुछ नहीं होता, कुछ भी डालो वो नहीं नहीं तो कई बार व्यक्ति की जमीन ही ऐसी होती है कि भक्ति लता मतलब उसमें बढ़ ही नहीं पाती। उसको भगवान के बारे में बताओ, कुछ भी बताओ, उसके समझ में ही नहीं आता उसका। भक्ति का अकाउंट ही इतना बेकार है उसका उसका जमीन ही बहुत बंजर जमीन है, एकदम अनुपजाऊ जमीन है। फिर धीरे धीरे उसमें पानी डालो, सिंचन करो, मतलब श्रवण और कीर्तन, भगवान के बारे में सुनते रहना है और भगवान का नाम जप करते रहना है, ये सबसे जरूरी है। भगवान के बारे में सुनेंगे नहीं, नाम जप के बारे में सुनेंगे नहीं, तो धीरे धीरे लगेगा क्या हरे कृष्णा क्यों कर रहा हूँ मैं, है। और हरे कृष्णा करने से क्या, जो अपन ज्ञान प्राप्त कर रहे हैं उस पर विश्वास बढ़ जाता है, वो डाइजेस्ट हो जाता है, मतलब ज्ञान विज्ञान में बदल जाता है। जैसे खाना खाते हैं तो खाना खाने से ताकत थोड़ी आती है, खाने को पचाने से ताकत आती है, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से भक्ति लता के बीज का रोपण किया हमने, उसकी सिंचाई की, खाद वगैरह डाला, तो धीरे धीरे लेकिन क्या होता है, घास फूस आ ही जाता है घास फूस मतलब अनर्थ, है, काम क्रोध लोभ, ये तो है ही। उसके अलावा जो लाभ पूजा प्रतिष्ठा है, हमको भक्ति में भी कुछ लाभ चाहिए दूसरों से, भौतिक लाभ, और पूजा, हमको मान सम्मान चाहिए। जैसे प्रद्युम्न प्रभु मेरे साथ बैठे थे, कल चर्चा कर रहे थे किस प्रकार से, बोले किसी को सम्मान देने में तो, बोलते श्री श्रीमद् भक्ति प्रेम से महाराज बोलते हैं 1 रुपया भी नहीं लगता है, फिर भी हम सम्मान नहीं दे पाते, लेकिन सम्मान सबसे चाहिए हमको, है। तो इस प्रकार से लाभ पूजा प्रतिष्ठा, ये सूक्ष्म जो खरपतवार है, ये घास फूस है, ये हमारे अंदर आ जाते हैं। लाभ पूजा प्रतिष्ठा चाहिए, मेरा सम्मान होना चाहिए, मेरे को जाने तो सही लोग कि मैं कितना बड़ा भक्त हूँ तो इस प्रकार से सूक्ष्म अहंकार व्यक्ति के अंदर आता जाता है। वो घास फूस से तुलना की है, वो उस घास फूस को हटाना बहुत जरूरी है, खरपतवार को हटाना बहुत जरूरी है। तो खेत में जाते हैं, तो फिर ऐसे उसके घास फूस को हटाते हैं। तो उससे प्रकार उससे क्या होता है, नहीं तो क्या होगा, हम देखेंगे घास फूस को हटाएंगे नहीं यदि हम, तो क्या होगा, थोड़े समय में
भाई फसल तो कमजोर रह गई और हमारे घास फूस ही बड़े हष्ट पुष्ट हो गया एकदम, खा पी के सारा पोषण घास फूस नहीं ले लिया। तो इस प्रकार से हो जाता है, हम भक्ति में सावधान नहीं रहते, और भाई पानी भी दे रहे हैं, खाद भी दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं फसल में, लेकिन फसल तो कमजोर ही रह गई, और घास फूस की कटाई हमने की नहीं, खरपतवार निकाला नहीं खेत में खेती से, तो वो खरपतवार इतना घास फूस बड़ा हो जाता है, समझ में नहीं आता फसल का कि वही थी घास फूस बोया था कि मतलब कि, कि गेहूं सरसों जौ चना ये सब बोया था। तो इस तरीके से वो फसल जब बड़ी होती है तो घास फूस आता है, उसकी कटाई करना जरूरी है। वो कटाई हो गई, तो फिर क्या, जैसे भक्ति लता बड़ी होती है, इसके साथ में एक काम और भी करना होता है, तो जो खेती करते हैं वो, हाँ, खेती करते हैं तो जो जंगली जानवर है या आवारा जानवर जो है, कई बार गायें आती हैं, कई बार हिरण आते हैं, वो खेत में आके पूरी फसल चौपट कर देते हैं, रात में खा जाते हैं। तो उसको बचाने के लिए व्यक्ति क्या करते हैं, जो किसान है वो क्या करते हैं, चारों तरफ अ, मेड़ लगाते हैं या तारबंदी कर देते हैं। तो वो तारबंदी क्या है, इस प्रकार से चारों तरफ बंद करना, भक्तों के भक्ति लता का जब हम सिंचन करते हैं, वो भक्तों का संग है, भक्तों के संग में अपने आप को बंद कर लेना चाहिए ऐसे, चारों तरफ भक्ति भक्त होने चाहिए हमारे, ताकि वो हमारी जो भक्ति लता है उसको उखाड़ कर कोई लेके नहीं चला जाए, नहीं तो कोई आएगा फिर उखाड़ के ले जाएगा उसको, है कि नहीं। हमारा जानवर आके हमारी पूरी फसल ही नष्ट कर देगा वो। एक और आता है इसमें भक्ति लता के मामले में, हाथी। हाँ, जो पागल हाथी है, जैसे कोई बगीचा होता है ना, उसमें पागल हाथी एकदम से प्रवेश करता है और छोटे मोटे जो लता वत्ता है, पेड़ पौधे हैं, उनको सबको उखाड़ के फेंक देता है। हाँ, तो वैष्णव अपराध, वैष्णव अपराध जो होते हैं, जैसे हमने देखा गुरु को सामान्य व्यक्ति मानना, भगवान के विग्रह को पत्थर मानना, गंगा जल को सामान्य पानी मानना, है भगवान के नाम को सोचना, ये तो साधारण नाम है, इससे क्या होगा। तो इस प्रकार से तुलसी को पौधों को साधारण मानना, इस प्रकार से जो बुद्धि है वो नरकगामी बुद्धि है ये। हाँ, तो इस प्रकार से जब वैष्णव अपराध से बचना चाहिए, जो वैष्णव अपराध है वो बोलते हैं हाथी माता। हाँ, जो भक्ति लता उसको जड़ से उखाड़ के फेंक देता है वो। तो इस प्रकार से धीरे धीरे फिर भक्ति लता बड़ी होती है, भक्ति लता बड़ी होती है, फिर क्या होता है उस पे, वो जो भौतिक जगत को पार करके, हम्म, ये विरजा नदी को पार करके ये आध्यात्मिक जगत को चली जाती है, ये जो भक्ति लता है। हाँ, और फिर भगवान के चरण कमलों तक पहुंच जाती है। हाँ, और फिर वहां पे जो फल मिलता है, फल लगता है, उसका व्यक्ति जो भक्त होता है वो यहाँ पे बैठे बैठे भौतिक जगत में आस्वादन करता है उस फल का। वो फल क्या है, प्रेम, भगवान से प्रेम, मतलब भगवान की सेवा। कोई भगवान की सेवा कर रहा है ना, तो उसको वो फल का आस्वादन कर रहा है वास्तव में। बोले हमको तो सेवा करने में कहाँ कहाँ अच्छा लगता है, हमको तो जोर आता है सेवा करने में। भगवान का नाम जप करने में या भगवान की दूसरी सेवा करने में, इस प्रकार से। तो लेकिन वही मतलब भक्ति का उद्देश्य भी वही है, वही फल है वास्तव में भक्ति का, सेवा। तो सेवा में ही जब व्यक्ति शुद्ध हो जाता है, शुद्ध भक्त बन जाता है, तो उसी में उसको आनंद मिलता है, सेवा में ही, भगवान की सेवा करने में। तो इस प्रकार से ये चैतन्य चरितमृत में पूरा वर्णन आता है कि किस प्रकार से एक किसान खेती करता है और जो हमारी भक्ति लता है, जो हम भक्ति कर रहे हैं, उनकी दोनों की तुलना कैसे कर सकते हैं, और दोनों की एक ही पद्धति होती है ना, कि जमीन को उपजाऊ करके, है ना, हृदय को थोड़ा नरम करके, काम क्रोध लोभ से थोड़ा छुटकारा करके भगवान का नाम लेके उपजाऊ करेंगे, उसमें भक्ति लता का बीज डालेंगे, पानी का सिंचन करेंगे श्रवण और कीर्तन से, धीरे धीरे बड़ा होगा, घास फूस आएंगे, खरपतवार, तो फिर खरपतवार निकालेंगे, और फिर धीरे धीरे जब और बड़ा हो जाएगा तो फिर फसल की कटाई होती है, उस तरीके से जो अ, भक्ति लता का जो फल है वो हमको मिल जाता है, सेवा, प्रेम। और इसी बीच में तारबंदी भी करके रखना चाहिए खेत की, भक्तों के संग में रहना चाहिए, ताकि कोई बाहर से कोई जानवर आके हमारी जो फसल है उसको नष्ट नहीं कर दे। जो वैष्णव अपराध है वो हाथी की तरह होते हैं, घुस जाएंगे तो हमारे बगीचा भक्ति लता सबको उखाड़ के फेंक देंगे।
हाँ, तो इस प्रकार से बहुत सुंदर तरीके से चैतन्य चरितामृत में बताई है भक्ति लता का सिंचन करना चाहिए, भक्ति लता कैसे बड़ी होती है। तो गुरु कृष्ण कृपा पाए भक्ति लता बीज, ऐसे आता है उसमें, गुरु और कृष्ण की कृपा से हमको भक्ति लता का बीज मिलता है। फिर उसका सिंचन करके उसका ध्यान रखना चाहिए कि भक्ति लता को बड़ा करना है इस प्रकार से। तो यहाँ पे अभी 6 प्रश्न पूछ रहे हैं, तो उसमें से ये पहला प्रश्न है जो इसमें, जो हमारा शरीर है उसकी तुलना क्षेत्र खेत से की है। तो भगवान ने बता दिया कि ये शरीर क्षेत्र कहलाता है, और इसको जानने वाला जो है आत्मा और परमात्मा वो क्षेत्रज्ञ कहलाते हैं। हम्म। क्षेत्रज्ञं चापि मां विद्धि सर्वक्षेत्रेषु भारत। क्षेत्रज्ञयोर्ज्ञानं तत्तज्ज्ञानं मतं मम। हे भरतवंशी, तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि मैं भी समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाता है, ऐसा मेरा मत है। हम्म। मैं समस्त शरीरों में ज्ञाता भी हूँ, और इस शरीर तथा इसके ज्ञाता को जान लेना ज्ञान कहलाते हैं। ये मतलब शरीर आत्मा परमात्मा इनको जान लेना ही ज्ञान है, ये बोलने भगवान। जैसे कोई घर है, घर का कोई स्वामी होता है, और उससे भी ऊपर सरकार उसका स्वामी है, तो उस प्रकार से शरीर है, आत्मा है और परमात्मा है। प्रभु जी, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज ने भी एक दोहा कहा है, हम्म। तुलसी काया खेत है, मनसा भयो किसान। हम्म। पाप पुण्य दो बीज है, हम्म। बुए सो लूने निदान। हम्म। उन्होंने भी यही कहा है कि तुलसीदास जी ने कहा है कि काया जो है शरीर व खेत है, मनसा भयो किसान, और ये किसान जो है हमारा मन है। पाप पुण्य दो प्रकार के बीज हैं, जो जैसा बोता है वो वैसी ही फसल को प्राप्त करता है। हरे कृष्णा। एकदम सटीक। इसमें तीसरा बीज और आ जाता है, भक्ति का बीज जो भक्ति लता का बात करे थे जी। पाप और पुण्य के परे, पाप और पुण्य तो दोनों ही बांध देते हैं। पाप करेंगे तो उसका पाप का पाप फल मिलेगा, पुण्य करेंगे तो स्वर्ग जाएंगे, ऊपर के लोकों में जाएंगे, भौतिक भोग मिलेगा। लेकिन भक्ति करेंगे, अकर्म करेंगे, तो भगवान के धाम चले जाएंगे इस प्रकार से। तो तीसरा बीज जो हम बो देते हैं फिर तुलसीदास जी ने 2 बीज बो दिए। तक्षेत्रं यच्च यादृक् च यद्विकारी यतश्च यत् स च यो यत्प्रभावश्च तत्समासेन मे शृणु। अब तुम मुझसे यह सब संक्षेप में सुनो कि कर्म क्षेत्र क्या है, यह किस प्रकार बना है, इसमें क्या परिवर्तन होते हैं, यह कहाँ से उत्पन्न होता है, इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है, और उसके क्या प्रभाव हैं। हम्म। तो कर्म क्षेत्र, ये जो खेत है ये कर्मों का खेत है। तो जैसे भी आपने बताया अच्छा, तो तुलसीदास जी के द्वारा, तो कि पाप और पुण्य की खेती करते हैं, मन किसान है, इस प्रकार से फसलें होती है पाप और पुण्य की। तो उसी प्रकार से ये कर्म क्षेत्र है, ये किस प्रकार बना है, ये पंच तत्वों से मिलकर बना होता है, अपने को पता है? और इसमें क्या परिवर्तन होते हैं? 6 परिवर्तन होते हैं, जो हम भगवत गीता के दूसरे अध्याय में देखा था, देहिनोऽस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा। पहले व्यक्ति छोटा रहता है, हर सब जीव ऐसे ही होते हैं, पहले छोटे होते हैं, फिर धीरे धीरे बड़े होते हैं, बर्थ ग्रोथ, फिर अ, कुछ समय तक स्थिर रहते हैं, फिर बाय प्रोडक्ट्स संतान उत्पत्ति करते हैं, फिर बूढ़े हो जाते हैं, फिर बूढ़े होने के बाद मृत्यु हो जाती है। तो ये 6 परिवर्तन हर चीज के अंदर आते हैं इस भौतिक जगत में। तो इसमें मतलब ये क्या परिवर्तन होते हैं और कहाँ से उत्पन्न होता है? तो ये प्रकृति से ही मिलता है हमको, जो ये शरीर है वो। इस कर्म क्षेत्र को जानने वाला कौन है? आत्मा है और परमात्मा है। और इसके क्या प्रभाव है, कर्म क्षेत्र के क्या प्रभाव है? हम्म। तो ये सब भगवान बोले, मैं बता रहा हूँ, संक्षेप में सुनो अभी, फिर बाद में डिटेल में बताएंगे। हम्म।
ऋषिभिर्बहुधा गीतं छन्दोभिर्विविधे पृथक् ब्रह्मसूत्रपदैश्चैव हेतुमद्भिर्विनिश्चितैः। विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र तथा उन कार्यकलापों के ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। इसे विशेष रूप से वेदांत सूत्र में कार्य कारण के समस्त तर्क समेत प्रस्तुत किया गया है। तो एक बात नोट करने लायक है यहाँ पे। पहले भी देखिए अर्जुन बोल रहे हैं कि आप ही भगवान है, ये मैं नहीं बोला, सितो देवलो व्यास है, ये सब ऋषि मुनि भी बोलते हैं कि आप ही भगवान है। तो ये हमेशा होता है आध्यात्मिकता में, क्रॉस चेक करने का तरीका होता है। हैं? कोई भी चीज को वेरीफाई करना है तो तीन तरीकों से किया जाता है, गुरु साधु शास्त्र। तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए, एक ही बात बोलनी चाहिए। ऐसे नहीं हमारे गुरु जी कुछ और ही बात बोल रहे हैं, साधु दूसरे जो भक्त है वैष्णव है वो और ही बात बोल रहे हैं, और शास्त्रों में कुछ और ही बात लिखी है। तो गुरु साधु शास्त्र एक ही लाइन में होने चाहिए, इसलिए खुद भगवान बोल रहे हैं, गुरु का जो यहाँ पे रोल भगवान लिए हैं। तो भगवान बोल रहे हैं वो परम सत्य है, उसको कहीं से वेरीफाई करने की जरूरत नहीं कि भैया भगवान बोल रहे हैं तो दूसरे लोग क्या बोल रहे हैं, वो भी वैसे बोल रहे हैं कि नहीं बोल रहे हैं, क्या शास्त्रों में भी वो लिखा है कि नहीं लिखा है। तो इस प्रकार से क्रॉस चेक करने की जरूरत नहीं है। लेकिन फिर भी भगवान एक बता रहे हैं कि हाँ इस प्रकार से क्रॉस चेक करना चाहिए। देखिए शास्त्र भी यही बोलते हैं, दूसरे साधु भी ऐसे ही बोलते हैं, ऋषि भी ही। हम्म, ऋषि भी ही जो बहुत सारे बुद्धिमान ऋषि है बहुधा अनेक प्रकार से, गीतम छंदो भी ही, वैदिक मंत्रों के भी यही बोलते हैं कि जो मुख्य रूप से जो वेदांत सूत्र है, सारे वेदों का जो जहाँ पे अंत हो जाता है उसको वेदांत बोलते हैं, और उनको सूत्रों के रूप में लिखा गया है, पूरे पूरे वेदों का सार वेदांत सूत्र बोलते हैं। वेदांत सूत्र में ये सब सारी चीजें बताई गई है, चर्चा की गई है, क्षेत्र क्षेत्रज्ञ, आत्मा परमात्मा, ये सब चीजें और शरीर के बारे में। तो भगवान बोल रहे हैं, मैं कोई खुद से नहीं बोल रहा है, मतलब आप ये आपको दूसरे जो साधु हैं शास्त्र है वहां से भी आप चेक कर सकते हैं। तो देखिए गुरु साधु शास्त्र तीनों एक ही लाइन में होना चाहिए, बहुत जरूरी है। कई बार हमको डाउट होता है, अरे ये वो भक्ति इस प्रकार से बताए, तो हाँ, तो क्या गुरु भी वो हमारे आचार्य भी वैसे ही बोल रहे हैं क्या, क्या भगवान ने भी शास्त्रों में ऐसे ही बोला है क्या, चेक कर लो, क्रॉस चेक कर लीजिए इस तरीके से। तो ये भगवान का तरीका है गुरु साधु शास्त्र तीनों से चेक करने का। तो भगवान खुद ही बोल रहे हैं, देखिए कि विभिन्न वैदिक ग्रंथों में विभिन्न ऋषियों ने कार्यकलापों के क्षेत्र उन कार्यकलापों की ज्ञाता के ज्ञान का वर्णन किया है। तो शास्त्र और जो साधु है उनका रेफरेंस दे रहे हो। अब मैं वही चीज मैं तुमको बताता हूँ। महाभूतान्यहंकारो बुद्धिरव्यक्तमेव च इन्द्रियाणि दशेकं च पञ्चचेन्द्रियगोचराः इच्छा द्वेष सुखं दुःखं सङ्गघातश्च ते चेतना धृतिः एतच्छेत्रं समासेन सविकारमुदाहृतम्। पंच महाभूत, अहंकार, बुद्धि, अव्यक्त तीनों गुणों की अप्रकट अवस्था, दसों इंद्रियां तथा मन, पांच इंद्रिय विषय, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात, जीवन के लक्षण तथा धैर्य, इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र तथा उसकी अंत क्रियाएं विकार कहा जाता है। हम्म। तो कर्म क्षेत्र क्या होता है, कर्मों के जहाँ खेती करते हैं जिस खेत में, वो क्या है। तो इन सबको भगवान बोल रहे हैं, जो पांच महाभूत से बनके शरीर बना है, अहंकार बुद्धि जो मुख्य रूप से जो 24 तत्व है, और ये बहुत सारे गुण हैं, इच्छा द्वेष सुख दुख संघात जीवन के लक्षण धैर्य, और भी बहुत सारे इस प्रकार से। तो इन सबको संक्षेप में कर्म का क्षेत्र कहा जाता है, उनकी अंतः क्रियाएं विकार कहा जाता है। तभी आपस में आते हैं, शरीर होता है, प्रकृति के गुणों के साथ हम मिलते हैं, इंद्रिया मन, तो उससे जो हम बहुत सारे कार्य करते हैं, तो वही कर्म क्षेत्र हो गया। और उनकी अंतः क्रियाएं उससे फिर वो अलग अलग जो आप बता रहे हैं कि अलग अलग जो फसलें होती हैं इस प्रकार से।
चेतना तथा धैर्य ये सूक्ष्म शरीर में आ जाता है। मन बुद्धि अहंकार सूक्ष्म शरीर। हमारा जो धरती जल अग्नि आकाश वायु से जो हमारा शरीर मिलके बना है, यह है भौतिक स्थूल शरीर। और हमारा जो सूक्ष्म शरीर है वो मिलके बना होता है मन बुद्धि और अहंकार से। और 6 परिवर्तन होते हैं वो हमने देख ही लिया। उनमें विकार क्या क्या आते हैं, विकार मतलब परिवर्तन। शरीर में ये 6 परिवर्तन आते हैं। हर व्यक्ति, हर कोई भी चीज, पहले उसका जन्म होता है तो बड़ी होती है, फिर थोड़े समय के लिए स्थिर रहता है, फिर संतान उत्पत्ति होती है, फिर बूढ़ा हो जाता है, फिर मर जाता है हर चीज। तो ये मुख्य रूप से ये समझने वाली बात है कि हमारा शरीर में, ये जो हमारा शरीर है ये स्थूल शरीर है, और जो मन बुद्धि अहंकार है वो सूक्ष्म शरीर होता है। जब कोई व्यक्ति मरता है तो क्या होता है, जब कोई व्यक्ति मरता है तो उसका जो स्थूल शरीर है, जो बाहर जो दिख रहा है धरती जल अग्नि आकाश वायु का बना, वो यही रह जाता है। बोले दिनेश प्रभु जी चले गए, चले नहीं गए, खाली बोल रहा हूँ कि हाँ महाराज जी चले गए, तो उनका स्थूल शरीर तो यहीं पे रहेगा। आप बोले कि इस शरीर को ही मैं तो दिनेश प्रभु जी मान के रखा था, अरे तो प्रभु जी तो यहीं पे है, कहाँ गए वो, तो ये शरीर तो यहीं पे है। मतलब दिनेश प्रभु जी कुछ और थे, ये शरीर दिनेश प्रभु जी नहीं थे। तो मतलब दिनेश प्रभु जी वास्तव में क्या थे, वो आत्मा थे, वो चले गए। अब उन उसके साथ में, आत्मा के साथ में, दिनेश प्रभु जी की आत्मा के साथ में जो दिनेश प्रभु जी का जो मन है, बुद्धि है, अहंकार है, वो भी चला जाता है साथ में। सूक्ष्म शरीर बोलते हैं उसको। और उस सूक्ष्म शरीर में मन में जैसे विचार होते हैं, अंत काले च मामेव यम यम वाप्येष्मण भाव, अंत समय में जैसे जैसे विचार होते हैं उस मन में स्टोर रहते हैं वो, और उससे के हिसाब से उसको अगला जीवन मिलता है। और मन में चूंकि विचार है, स्टोर करके हुए, संग्रह करके रखे हुए हैं उसके मन में, और सूक्ष्म शरीर उसके साथ में जा रहा है, तो ऐसे कारण कुछ लोगों को पिछले जन्म की याद भी रहती है। कुछ लोग तुरंत चीजों को समझ लेते हैं, शुरू से बुद्धिमान होते हैं, मन बुद्धि अहंकार सब एक साथ जाता है। तो कुछ बुद्धिमान होते हैं, कुछ बुद्धू होते हैं, समझाने पे भी समझ में नहीं आता। तो ये पिछले जन्म से भी, क्योंकि सूक्ष्म शरीर उसके साथ में आया है, उसका अकाउंट साथ में आया है, उसके कर्मों का अकाउंट, उसका उसके विचार, उसके संस्कार। तो इस कारण हम देखते हैं जो इनका गर्भाधान संस्कार होता है, माता है वो भक्त है इस तरीके से, तो वो उनके माँ के पेट में ऐसा संस्कारी बच्चा आता है। नहीं तो फिर हिरण्यकश्यप और हिरण्याक्ष जैसे आ जाते हैं गलत समय पे, गर्भाधान संस्कार नहीं करते, भगवान का नाम जप नहीं करते, हाँ, और रील्स देखते देखते है ना, फिर संतान उत्पत्ति हो जाती है। तो वो भी बच्चा भी जब पैदा होता है तो वो भी ऐसे रील्स ही देखता है कि रील्स ही बनाओ हमारे। तो इस प्रकार से ये पूरा विज्ञान है। हम्म। तो ये सूक्ष्म शरीर है, ये मुख्य बात है, ये भी साथ में ही जाता है हमारा। वो बात है कि फिर हम नरक लोग जाते हैं तो एक यातना शरीर मिलता है, जिसमें हमको पीड़ा पूरी होती है, कष्ट पूरी होती है, लेकिन वो उस शरीर को कोई फर्क नहीं पड़ता है, उसको काटेंगे, जलाएंगे, सब करेंगे। हम्म। वो यातना शरीर होता है। तो ये सूक्ष्म शरीर, जब कोई व्यक्ति भगवत धाम चला जाता है तो इस सूक्ष्म शरीर का क्या होता है, ये सूक्ष्म शरीर भी आध्यात्मिक हो जाता है तब। भौतिक मन है वो आध्यात्मिक मन में बदल जाता है, बुद्धि है वो भी आध्यात्मिक हो जाती है, और जो मिथ्या अहंकार जो व्यक्ति का रहता है वो सच्चे अहंकार में बदल जाता है, ट्रू ईगो में बदल जाता है, कि मैं भगवान का अंश हूँ, भगवान का सेवक हूँ, इस प्रकार से। तो इस प्रकार से ये सूक्ष्म शरीर व्यक्ति के साथ हमेशा ही रहता है, मतलब मरने के बाद भी वो साथ में ही जाता है उसके साथ, इस प्रकार से। तो स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, जो पंच तत्व है, पंच महाभूत, तो इस प्रकार से इन सबको वो ज्ञानी व्यक्ति वो पूरा समझता है, एनालिसिस करता है, विश्लेषण करता है उनके बारे में, फिर लास्ट में जाके वो आत्मा और परमात्मा को समझ पाता है, इस प्रकार से। हम्म। तो वास्तव में ज्ञान है क्या, भगवान किसको ज्ञान बोले हैं, देखते हैं। अमानित्वमदम्बित्वमहिंसा क्षान्तिरार्जवम् आचार्योपासनं शौचं स्थैर्यमात्मा विनिग्रह
इंद्रियार्थेषु वैराग्यमनङ्कारम् एव च जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुःख दोषानुदर्शनम् असक्तिरनभिष्वङ्गः पुत्रदारगृहादिषु नित्यं च समचित्तत्वमिष्टानिष्टोपपत्तिषु मयि चानन्ययोगेन भक्तिरव्यभिचारिणी विविक्तदेशे सेवित्वमरतिर्जन संसदि अध्यात्मज्ञाननित्यत्वं तत्त्वज्ञानार्थदर्शनम् एतज्ज्ञानमिति प्रोक्तं ज्ञानं तदस्तोऽन्यथा। विनम्रता, दंभहीनता, अहिंसा, सहिष्णुता, सरलता, प्रामाणिक गुरु के पास जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रिय तृप्ति के विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु वृद्धावस्था तथा रोग के दोषों की अनुभूति, वैराग्य, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति, अच्छी तथा बुरी घटनाओं के प्रति समभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, एकांत स्थान में रहने की इच्छा, जन समूह से विलगाव, आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकारना तथा परम सत्य की दार्शनिक खोज, इन सबको मैं ज्ञान घोषित करता हूँ और इनके अतिरिक्त जो भी है वह सब अज्ञान है। हरे कृष्ण। हम्म। तो भगवान देखिए ज्ञान किसको बोलते हैं। ज्ञान खाली ऐसे कोई नॉलेज होना, कोई सूचना मिल जाना, इन्फॉर्मेशन को ज्ञान नहीं बोले हैं। ये जो विज्ञान है, मतलब जो गुण विकसित कर लेता है व्यक्ति, ये ज्ञान है वास्तव में। है तो विद्या ददाति विनयम, कोई बोलता है कि उसके पास विद्या है, विद्या है तो भैया विनम्रता आनी चाहिए ना। वो विनम्र ही नहीं है, मतलब तो बोलेगा कि कैसा कैसे विद्या प्राप्त की है भाई तूने। विद्या प्राप्त नहीं की, फिर वो अविद्या है बोले, वो ज्ञान नहीं है, वो अज्ञान है। इस प्रकार से तो भगवान ने यहाँ पे 20 गुण बताए हैं। तो ये 20 गुण में से जो 18 गुण है 18 गुण तो ज्ञानी और भक्त दोनों में एक ही होते हैं। हम्म। लेकिन दो गुण अलग होते हैं। जैसे आत्म साक्षात्कार की महत्ता को स्वीकार करना, परम सत्य की दार्शनिक खोज, जो फिलोसॉफिकल रिसर्च करते हैं, ये होता है ज्ञानी का काम, ये दोनों जो है। और भक्त मतलब, भक्त का इसमें जो एक गुण है वो केवल भक्त का गुण है। वो क्या है? भगवान के प्रति जो अनन्य भक्ति है वो, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, जो यहाँ पे लिखा ना है, बुरी घटनाओं के प्रति संभाव, मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, ये होता है भक्त का गुण है। तो 18 गुण ज्ञानियों और भक्त में समान होते हैं। दो गुण ये ज्ञानी के हैं, और ये एक गुण जो है विशेष रूप से ये भक्त का होता है। हम्म। मेरे प्रति निरंतर अनन्य भक्ति, इस प्रकार से। हाँ, क्योंकि भगवान जो भक्त होता है ना, वो अलग से ये सब गुणों को विकसित नहीं करता। वो ये मुख्य जो गुण है, मुख्य जो योग्यता है, वो है भक्ति होना भगवान के प्रति। भगवान के प्रति अनन्य भक्ति, एकनिष्ठ भक्ति होती है, तो ये सारे गुण अपने आप आ जाते हैं। स्वरूप लक्षण क्या है भगवान के प्रति? अनन्य भक्ति। बाकी ये तटस्थ लक्षण है, वो सब गुण अपने आप आ जाते हैं बाकी गुण। तो भक्त केवल भगवान की भक्ति करता है, अलग अलग एक एक गुण पे वो प्रयास नहीं करता है। चलो मेरे को आज विनम्र बनना है, चलो आज मेरे को घमंड का त्याग करना है। अरे वो भगवान की महानता को जब देखता है, अरे भगवान इतने महान है, मैं इतना तुच्छ हूं, तो वो वास्तविक विनम्रता आती है उसमें। श्री श्रीमद् भक्ति चारू स्वामी गुरु महाराज बोलते थे कि ये होती है वास्तविक विनम्रता, कि भगवान कितने महान है ये जानना, और मैं कितना तुच्छ हूँ, तो अपने आप हम्बल हो जाएंगे। और फिर सहिष्णुता, सहन करना, जो सुख दुख, ये सब चीजें, तो भक्ति करने से ये सब चीजें अपने आप आ जाती है। व्यक्ति सरल हो जाता है, अहिंसा, फालतू की हिंसा नहीं करता, घमंड नहीं रहता, आचार्य उपासनम। देखिए भगवान भगवत गीता में कई जगह बताए कि गुरु के पास जाना चाहिए। गुरु के पास जाना, गुरु को स्वीकार करना बहुत जरूरी है। पहले भी बताया ना, तद्विद तद विद्य प्रणिपाते न परिप्रश्ने न सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञानम ज्ञानिनः तत्वदर्शिनः। गुरु के पास जाना चाहिए। हाँ। और यहाँ पे भी बता रहे हैं आचार्य उपासना। तो कह के बाद लगता है कि ये गुरु की पूजा करना, गुरु वंदना करना, अरे ये सब मनुष्य की पूजा क्या क्यों कर रहे हैं, इससे क्या होता है, ये नहीं करना चाहिए, कुछ लोग ऐसे बोलते हैं। लेकिन शास्त्रों में है, यस्य देवी पराभक्ति यथा देवी तथा गुरु।
जितनी भगवान की भक्ति उतनी गुरु की भी भक्ति होनी चाहिए, इस प्रकार से। तो प्रामाणिक गुरु के पास में जाना, पवित्रता, स्थिरता, आत्म संयम, इंद्रियों पर नियंत्रण रखना, इंद्रिय विषयों का परित्याग, अहंकार का अभाव, जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख दोषानुदर्शनम, जीवन में है इनकी अनुभूति होना बहुत जरूरी है। किन की अनुभूति? ये 4 प्रकार के कष्ट है ना, मुख्य रूप से जन्म मृत्यु जरा और व्याधि। व्यक्ति का जब जन्म होता है तो कितना कष्टदायी होता है। श्रीमद् भागवतम के 30वें स्कंद में 28, 29, 30 उसमें पूरा इन अध्यायों में वर्णन आता है व्यक्ति का जन्म कैसे होता है। बच्चा माँ के पेट में उसकी सृष्टि कैसे होती है। तो सबसे पहले जब वो माँ के पेट में आता है तो वो उल्टा लटका देता है एक तरीके से। धीरे धीरे उसकी सृष्टि कैसे होती है, पहले महीने में क्या बनता है, 6 महीने तक होते होते उसके सारे शरीर के अंग आ जाते हैं धीरे धीरे। पहले उसका सिर बनता है, फिर धीरे धीरे पूरे शरीर का विकास हो जाता है। लेकिन एक छोटे से बोरे में वो, मतलब छोटे से बोरे में पैक है और माँ के शरीर में उल्टा लटका हुआ है। देखिए, जैसे महाराज जी आप जहाँ पे बैठे हैं, जिस कमरे में बैठे हुए हैं, उस कमरे में एक पंखा होगा जो गर्मियों में काम आता होगा। अब आपको उस बोरे में पैक किया जाए है, और आपका जो सिर है उसको नीचे किया जाए, टांग ऊपर कर दिया जाए, और इस प्रकार से बोरे में पैक करके आपको इस प्रकार पंखे से लटका दिया जाए। बोले यहीं पे लटके रहना है। कितने दिन? बोले 1 दिन 2 दिन नहीं, बोले 9 महीने तक लटके रहना है ऐसा। और बोले कि फिर वो बोरे के आसपास में क्या है, माँ का पेट आसपास में क्या रहता है, मल मूत्र रहता है, कीड़े वीड़े रहते हैं, पूरा वर्णन है भागवत में। और साइंस, मेडिकल साइंस भी मानती है वैसा, सेम टू सेम मानती है मेडिकल साइंस भी। जो भागवत में वर्णन आता है कैसे कैसे एक एक अंग का विकास होता है। तो माँ के पेट में जब इस प्रकार से उल्टा लटका रहता है बच्चा है, और फिर थोड़ा बहुत जो पोषण मिलता है माँ के खाने से, माँ ज्यादा तीखा खा लेती है, माँ ज्यादा खट्टा खा लेती है, तो बच्चे को वो बहुत चुभता है। जैसे नरम चमड़ी है ना एकदम, तो त्वचा है वो एकदम सॉफ्ट है उनकी उसकी, तो है। तो वो कुछ भी खट्टा खा लिया इस प्रकार से तो वो पचा नहीं पाता है वो बच्चा। तो उसको ज्यादा तेज मिर्ची खा ले तो उसको बहुत जलन होती है, कष्ट होता है उस बच्चे को माँ के पेट में। और जब पैदा हो जाता है, और क्या होता है उसमें, इतना कष्ट होता है, फिर वो भगवान को याद करता है, भगवान से प्रार्थना करता है। कुछ सौभाग्यशाली जो जीव होते हैं उनको भगवान के दर्शन भी होते हैं गर्भ में। और जीव भगवान से प्रार्थना करता है, हे भगवान, इस भौतिक जगत में बहुत कष्ट है, मैं दोबारा से माँ के पेट में कभी नहीं आना चाहता। हम्म आप एक बार में इस गर्भ से बाहर आ गया, माँ के पेट से बाहर आ गया, तो आपका भजन ही करूंगा बस, आपकी भक्ति ही करूंगा और दूसरा कोई काम नहीं करूंगा मैं। लेकिन जैसे ही वो जीव है वो बाहर आता है, सब भूल जाता है वो। और भक्ति को छोड़ के सारे काम करता है वो। हम्म जो सुखदेव गोस्वामी थे वही थे ना, जो 18 महीने माँ के पेट में थे। वो बाहर ही नहीं आना चाह रहे, बोले बाहर आऊंगा तो प्रकृति के 3 गुणों के संपर्क में आऊंगा, फिर तो मैं पूरा फंस जाऊंगा, माया में फंस जाऊंगा बोले। और जैसे जन्म हुआ उनका, वो तो भाग गए, घर छोड़ के भाग गए। फिर आपको पूरी कथा पता है, उनके पिताजी है ना व्यासदेव, कौन, तो उनका पीछा पीछा कर रहे थे वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार से माँ के कहने का मतलब है, भगवान बोल रहे जन्म मृत्यु जरा व्याधि, इनका अनुभूति होना चाहिए कि मतलब ये कितने कष्टदायी है, मतलब हम्म कि व्यक्ति का जन्म होता है, फिर जैसे ही वो जन्म लेता है, जो जो नर्स रहती है उसको पीड़ा कुछ और हो रही है, और नर्स कोई इंजेक्शन दूसरा लगा देती है। समस्या कुछ और है, बोल नहीं पा रहा है बेचारा। उसके उसके बाद जैसे ही जीवात्मा बड़ा होता है, फिर इच्छाएं घेरने लगती है, ये करना है वो करना है, इतनी प्रकार की इच्छाएं होती है। फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, बुढ़ापे में जो बीमारियां घेर लेती है, हाँ? और फिर व्यक्ति की मौत आ जाती है। मौत से तो सब कोई डरते हैं। तो ये 4 चीजें हैं, जन्म मृत्यु, जरा मतलब बुढ़ापा, और व्याधि, बीमारी सबको आती है, कोई नहीं बच सकता है। ये क्या है, इट इज कॉमन टू ऑल, सबको ही आता है, नो बडी कैन अवॉइड इट है, और कोई भी व्यक्ति से बच नहीं सकता है।
हम्म, तीन चीजें बोलते हैं, इट इज कॉमन टू ऑल, नो बॉडी वांट्स इट। कोई भी व्यक्ति चाहता नहीं है ये। बीमारी आए मेरे को, बुढ़ापा आए, मृत्यु आए, कौन चाहता है? लेकिन कोई बच भी नहीं पाता है, और सबके लिए कॉमन है, अंबानी हो कोई भी हो। तो भगवान बोल रहे हैं जन्म मृत्यु जरा व्याधि, जो ये चार चीजें, इनकी अनुभूति करना चाहिए हमको। कि भौतिक जगत कितना खतरनाक है भैया। तो वही असली ज्ञान है। कभी शमशान घाट जाना चाहिए, कभी हॉस्पिटल के आईसीयू वार्ड में जाना चाहिए। तो वहां देखेंगे कि किसी का हाथ कट गया, किसी का पैर कट गया, है ना, कोई एकदम कोमा की स्थिति में है, वो हॉस्पिटल में इस प्रकार से आ रहा है। तो इस प्रकार से जब हम देखते हैं, तो हमको पूरा वैराग्य आ जाता है भौतिक जगत से। हाँ, नहीं तो आसक्ति बहुत रहती है घर से। तो भगवान वही बोल रहे हैं कि जन्म मृत्यु जरा व्याधि, ये तीन तो दुख ये है ही, उसके अलावा दुर्गा देवी का त्रिशूल भी रहता है। आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक कष्ट, हमारे शरीर मन से कष्ट मिलता है, दूसरे जीवों से हमको कष्ट मिलता है। प्राकृतिक आपदाएं आती है, बाढ़, भूकंप, ज्यादा गर्मी, ज्यादा सर्दी, इस प्रकार से। हम्म तो इस प्रकार से फिर क्या लिखा है, संतान, स्त्री, घर तथा अन्य वस्तुओं की ममता से मुक्ति। कहने का मतलब ऐसा नहीं है कि मतलब चलो पत्नी है, स्त्री है, छोड़ो, भग जाओ। घर है, चलो घर का त्याग कर दो, बेच दो, बांट दो सारी संपत्ति। ऐसा नहीं, उनकी ममता से मुक्ति, ममता मतलब उसकी आसक्ति से मुक्ति होना चाहिए। तो हम भगवान की भक्ति अच्छे से करते हैं, पति और पत्नी के बीच में एक डिवाइन कपल, हमारे राधेनाथ स्वयं, श्री श्रीमंत राधेनाथ स्वयं महाराज बोलते हैं, जब किसी की शादी होती है तो बोलते हैं पुट द डिवाइन कपल बिटवीन कपल, कि पति और पत्नी के बीच में एक डिवाइन कपल को आप रख दीजिए। वो कौन है? राधा कृष्ण। तो घर गृहस्थी बहुत अच्छे से चलेगी। ऐसे सोच के अपना घर गृहस्थी करना कि ये मतलब भगवान का ही परिवार है। सब जो बच्चे हैं, पत्नी है, वो सब भगवान के ही भक्त हैं। और मैं उन भगवान के भक्त है, इसलिए मैं उनकी सेवा कर रहा हूँ। तो इस प्रकार की चेतना से जब व्यक्ति घर गृहस्थी चलाते हैं, तो वो फंसते नहीं है उस घर गृहस्थी में, नहीं तो गृह मेदी हो जाते हैं फिर वो। तो इस प्रकार से भगवान ये चीजें बता रहे हैं, 20 गुण बता रहे हैं, कि ये सब जो गुण विकसित होते हैं, तो वही ज्ञान है। एकांत स्थान में रहने की इच्छा मतलब जो फालतू लोग हैं उनसे दूर रहना, और भक्तों के संग में रहना भी एकांत स्थान है। हाँ, भक्तों के संग में रहना वो असली एकांत स्थान है वास्तव में। क्यों? भक्तों के संग में रहने रहेंगे तो भगवान से जल्दी जुड़ पाएंगे, और भगवान से जुड़ पाएंगे तभी तो भक्ति कर पाएंगे, इस प्रकार से। तो भगवान बताए ये 20 गुण है, वही ज्ञान है, बाकी तो सब अज्ञान है बोले। और पवित्रता के बारे में बता रहे सोचम, पवित्रता दो प्रकार की होती है, एक तो बाहर से स्नान कर लो, और दूसरा भगवान का नाम जप करने से, भगवान का चिंतन करने से व्यक्ति अंदर से पवित्र होता है। बहुत बड़ा तात्पर्य दिया बाबा जी ने। आगे पढ़ते हैं। ज्ञेयं यत् प्रवक्ष्यामि मनुष्नुते अनादिमत्परं ब्रह्म न सत्तान्न सदुच्यते। अब मैं तुम्हें ज्ञेय के विषय में बतलाऊंगा, जिसे जानकर तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर सकोगे। ये ब्रह्म या आत्मा जो अनादि है और मेरे अधीन है, इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। हम्म तो भगवान बोल रहे हैं, अभी ज्ञेय के बारे में बताऊंगा मैं। तो ज्ञान और ज्ञेय, ज्ञान मतलब शरीर, आत्मा, और भगवान के बारे में समझना, ये सब। ज्ञेय मतलब इन सबका उद्देश्य क्या है, ज्ञान का उद्देश्य क्या है, ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज कौन है? तो भगवान को जानना, आत्मा और परमात्मा को जानना, वही तो ज्ञेय है। तो भगवान बोले अब ज्ञेय के बारे में बताऊंगा, आत्मा और परमात्मा के बारे में बताऊंगा, जिसको जानकर क्या होगा, तुम नित्य ब्रह्म का आस्वादन कर पाओगे। असली ज्ञान वही है, आध्यात्मिक आनंद का आनंद प्राप्त कर पाओगे। जो ब्रह्म या जो आत्मा, जो अनादि है, वो मेरे अधीन है। तो जो आत्मा है, भगवान बोले मेरे अधीन है, ये परमात्मा का ही अंश है आत्मा। भगवान बोले मेरे अंडर में ही है ये, ऐसे नहीं मत सोचेगा ये जीवात्मा ये अलग से है, सब मेरी ही संतान है, अहम बीज प्रदः पिता।
और इस भौतिक जगत के कार्यकरण से परे स्थित है। हाँ, तो शास्त्रों में बोला है, वेदों में बोला है, असंगो अयम पुरुष है। वास्तव में जो पुरुष है, जो आत्मा है, वो भौतिक जगत से क्या है, असंग है। भौतिक जगत से कोई लेना देना ही नहीं है आत्मा को, मतलब क्योंकि आत्मा सत्य चित आनंद है, पूर्ण रूप से आध्यात्मिक है। और भौतिक जगत पूर्ण रूप से असत्य है, चित्त की जगह अज्ञान है, और आनंद की जगह एकदम कष्ट ही कष्ट है भौतिक जगत में, है ना। जरा मृत्यु जरा व्याधि आदि देविक आदि भौतिक आदि आत्मिक त्रिशूल। तो भगवान क्या बोल रहे हैं। तो क्या चर्चा कर रहे थे अपन। हाँ, तो ये जो असंगो अयम पुरुष है, ये वाला पॉइंट चर्चा कर रहे थे। तो जो आत्मा है, हम्म जो आत्मा है उसको भौतिक जगत से कोई लेना देना ही नहीं, मतलब उसको कुछ करना नहीं, कोई मतलब ही नहीं, इसलिए आत्मा कुछ भी करती भी नहीं है, मतलब खाली वो इच्छा करती है बस, इस प्रकार से। प्रकृति के तीन गुण ही सब करवाते हैं, ये जो क्षेत्र है उसके माध्यम से, है, शरीर के माध्यम से प्रकृति के तीन गुण, प्रकृति ये सब करती है शरीर के साथ। तो इस प्रकार से आत्मा तो अलग ही है, हम वास्तव में इस जगत के है ही नहीं, हमारा कोई लेना देना नहीं। देखिए कई बार होता है, जैसे आपको चाइना भेज दे, चीन में भेज दे हम, दिनेश प्रो को, तेजवीर प्रो को चीन में भेज दे। वहां पे एकदम वो कभी मतलब उनके लिए शाकाहारी मतलब क्या है कि किसी को जीव है उसको एकदम मार कर फिर पका कर खाना, वो शाकाहारी भोजन है। नहीं तो क्या, मतलब सांप उठाया और जिंदा सांप को खा लिया, कीड़े खा लिए, मकोड़े खा लिए, ये खा लिया, वो खा लिया। तो तेज फिर प्रभु सोचेंगे, मतलब हो क्या रहा है, मतलब ये कहाँ आ गया मैं, मतलब है, ये तो बहुत खतरनाक जगह है। तो संबंध रिलेट ही नहीं कर पाएंगे, मतलब क्या कर रहे हैं ये लोग, कुछ भी कर तो करते हैं ये लोग। तो उसी प्रकार से ये फॉरेन कंट्री है हमारे लिए, ये जो इस शरीर में जो हम रह रहे हैं, भौतिक जगत में जो रह रहे हैं, हमारे लिए विदेशी भूमि है। हमारा असली घर तो आध्यात्मिक जगत ही है वास्तव में। असली घर, असली माता पिता तो राधा कृष्ण सीताराम ही है हमारे, हैं। लेकिन हम दूसरे विदेश में आ गए यहाँ पे, हाँ। तो हमको वापस हमारे घर जाना है, हमारे देश जाना है। तो उसके लिए ऐसे सीधे तो नहीं जा सकते। भाई जैसे आपको अमेरिका जाना है, तो अमेरिका सीधे थोड़ी चले जाएंगे। उसके लिए वीजा लगता है, वीजा बनाना पड़ता है, इंटरव्यू होता है, एम्बेसी में जाना पड़ता है, और आपकी योग्यता देखते हैं, अकाउंट में पैसा है कि नहीं है। बहुत कुछ देखते हैं वो लोग। तो उस तरीके से आध्यात्मिक जगत जाना है, हमारे वास्तविक घर जाना है, तो भी ऐसे नहीं जा सकते। उसमें देखते हैं आपके आध्यात्मिक अकाउंट में पैसा है कि नहीं है। भौतिक अकाउंट तो नहीं, कोई मतलब नहीं वहां पे। वो तो बोले शरीर के रख रखाव के लिए था भौतिक अकाउंट, तो आध्यात्मिक अकाउंट दिखाओ, आपका चेक कराओ उसमें पैसा है कि नहीं है। कम से कम बोले 10 लाख रुपया होना चाहिए। नहीं तो यहीं पे रहो, भारत में रहो भैया, कोई अमेरिका अमेरिका जाने की जरूरत नहीं है, आपके अकाउंट में इतना पैसा ही नहीं है, क्या करोगे जाके। तो मिनिमम जो योग्यता है वो तो चाहिए आपको। अंग्रेजी बोलना आना चाहिए, अपने समझ में नहीं आता आपको क्या होगा, है? तो भगवान का नाम जप करना आना चाहिए, आध्यात्मिक अकाउंट में पैसा होना चाहिए। तब वो फिर पास करेंगे, चलो ठीक है जाओ तुम अमेरिका चले जाओ, उसी फिर भगवत धाम चले जाओ आप। तो इस प्रकार से ये योग्यता चाहिए रहती है, इस प्रकार से। तो हम क्या चर्चा कर रहे थे। हम्म हाँ, जो आत्मा है वो वास्तव में आध्यात्मिक जगत का हिस्सा है। और इस भौतिक जगत से वो कोई रिलेट ही नहीं कर पाती, कोई संबंध ही नहीं है आत्मा का भौतिक जगत का। तो इसलिए आत्मा का भोजन आध्यात्मिक, है ना, आध्यात्मिक भोजन होता है उसका। भगवान का नाम जप करना, शास्त्र पढ़ना, भक्तों से जुड़ना, ये सब चीजें, तो इसी से वो रिलेट कर पाती है आत्मा। तो ये जरूरी है, आत्मा को भी भोजन खिलाना जरूरी है, शरीर को भी खिलाइए, शरीर का भी ध्यान रखिए जब तक शरीर में है, लेकिन आत्मा को भी भोजन देना जरूरी है। आप ही बताएंगे, आप जो परमात्मा है, परमात्मा कैसे है, क्या क्या गुण है परमात्मा के, वो सब चीजें बताएंगे। सर्वतः पाणिपादं तत्सर्वशिशिरोमुखं सर्वतः श्रुतिमल्लोके सर्वमावृत्य तिष्ठति। उनके हाथ पांव आंखें सिर तथा मुंह तथा उनके कान सर्वत्र हैं। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है। हम्म
तो परमात्मा सबके हृदय में बैठे हैं, और वो एक ही परमात्मा है जो सबके हृदय में बैठे हैं। जिस प्रकार से सूर्य एक है, लेकिन अलग अलग पानी के बर्तनों में अलग अलग प्रतिबिंब दिखता है, अलग अलग इस तरीके से, भाई अलग अलग बहुत सारे सूर्य हो गए। उस प्रकार से परमात्मा अलग अलग नहीं है, सबके हृदय में वही एक ही परमात्मा बैठे हैं, क्षीरोदक्षाय विष्णु के रूप में भगवान सबके हृदय में बैठे हुए हैं। तो ये एक तरीके से निराकार जो है उसका वर्णन है, वैसे है कि सर्वव्यापी है, उनके हाथ पांव आंखें सिर ताव मुंह हर जगह है, कान सर्वत्र है। इस प्रकार परमात्मा सभी वस्तुओं में व्याप्त होकर अवस्थित है, इस प्रकार से बताना। सर्वेन्द्रिय गुणाभासम सर्वेन्द्रिय विवर्जितम असक्तम सर्वभ्रच्चैव निर्गुणम गुण भोक्तृ च। परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत हैं, फिर भी वे इंद्रियों से रहित हैं। वे समस्त जीवों के पालनकर्ता होकर भी अनासक्त हैं। वे प्रकृति के गुणों के परे हैं, फिर भी वे भौतिक प्रकृति के समस्त गुणों के स्वामी है। हम्म। तो जो निराकारवादी रहते हैं वो यहाँ से पॉइंट पकड़ते हैं। देखिए भाई, भगवान के बारे में क्या क्या बता रहे हैं, परमात्मा कैसे हैं। वो इंद्रियों से रहित है, कोई इंद्रिया नहीं है उनके, हाथ पांव आंख कान ये सब नहीं है उनके। अरे ऐसा नहीं है, नहीं है उनकी कोई भौतिक इंद्रिया नहीं है, मतलब शास्त्र में बोला गया है, कई कई जगह वेदों में ऐसा भी बोला गया है, न तस्य प्रतिमा अस्ति, उनकी कोई प्रतिमा नहीं है, उनका कोई रूप नहीं है भगवान का। तो उसका मतलब निराकारवादी बोलते हैं, हाँ देखो देखो बताया है, भगवान का कोई रूप नहीं है, भगवान का आकार आकार नहीं है जी। लेकिन उसका अर्थ यह है कि उनका कोई भौतिक, हाँ उनका कोई भौतिक रूप नहीं है, भौतिक शरीर नहीं है उनका, इस प्रकार से। हम्म। तो ये है। तो परमात्मा समस्त इंद्रियों के मूल स्रोत है, वे फिर भी वे इंद्रियों से रहित है, भौतिक इंद्रिय नहीं है कुछ भी। ये समझ जीवों के पालन करता होकर भी अना सकते हैं। भगवान बोले ना कि प्रकृति के गुण चार आश्रम मैंने ही बनाए, फिर भी मैं करता हूँ, मेरे को इन सबसे कोई लेना देना नहीं है। हाँ। तो फिर इस प्रकार से भगवान बताए प्रकृति के तीन गुण मैंने ही बनाए, लेकिन भगवान बोलते हैं मैं प्रकृति के तीनों गुणों से परे हूँ, तीनों गुणों को मैं ही नियंत्रित करता हूँ। कुछ मूर्ख लोग समझते हैं कि भगवान भी तीनों गुणों के अधीन ही आते हैं, नहीं। तो परमात्मा के बारे में मुख्य रूप से ये वर्णन हो रहा है, परमात्मा के बारे में हो रहा है। ज्यादातर जो योगी होते हैं वो परमात्मावादी होते हैं, इस प्रकार से वो परमात्मा पे ध्यान करते हैं, जैसा जैसा इसमें बताया है। अ पाणी पादव, उनके कोई हाथ नहीं है पैर नहीं है, शास्त्रों में आता है, फिर भी वो चलते हैं, फिर भी काम करते हैं, बोले भगवान। क्यों? क्योंकि उनके आध्यात्मिक पैर हैं, आध्यात्मिक शरीर है उनका। तो इस प्रकार से भगवान की आंखें नहीं है, फिर भी देखते हैं। मतलब भौतिक आंखें नहीं है, आध्यात्मिक आंखें हैं भगवान। मानस में भी गोस्वामी जी ने कहा है, बिनु पद चले सुने बिनु काना, हम्म। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हम्म। आनन रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्ता बड़ भोगी। हम्म। थोड़ा वो दो लास्ट के लाइन है उसका अर्थ बता दीजिए, मतलब पूरा ही बता दीजिए अर्थ, तो बाकी को समझ में आ जाएगा। बिनु पद चले सुने बिनु काना, बिना पाँव के चलते हैं, बिना कानों के सुनते हैं। हम्म। कर बिनु कर्म करे विधि नाना, हम्म। बिना हाथ के भी वो विभिन्न प्रकार के कामों को कर्मों को करते हैं। हम्म। आनन रहित सकल रस भोगी भोगी, हम्म। आनन अर्थात मुंह नहीं है, लेकिन सकल रस भोगी है, समस्त रसों को का भोग करते हैं। बिन वाणी वक्ता बड़ भोगी, बिना वाणी के ही वे बड़े कुशल वक्ता हैं। हम्म। तो कहने का मतलब है कि भगवान कोई भौतिक शरीर हमारी तरह नहीं होता है। हाँ। पूरा उनका आध्यात्मिक शरीर होता है। तो इस तरीके से वो सारे कार्य करते हैं, और उनका एक ही अंग, अंगानी यस्य सकलेंद्रिय वृत्ति मानती, जो ब्रह्मा जी बताते हैं ब्रह्म संहिता में। हाँ क्योंकि उनका शरीर सच्चिदानंद है, दिव्य है, तो एक ही अंग से सारे कार्य कर सकते हैं वो। इसी आंख से देख भी लेंगे, इसी आंख से खा भी लेंगे, जो आप भोग लगा रहे हैं केवल आंख, केवल देख के भगवान खा लेते हैं, इस मुंह में इसे डालने की जरूरत नहीं है उनको। आपको टेंशन होती है, अरे भगवान खा तो नहीं रहे, तो वो आंखों से खा लेते हैं, और पूरा खा के पूरा छोड़ देते हैं, पूर्ण में पूर्णमादाय पूर्णमेव अवशिष्यते। हम्म। और आंखों से सब करते हैं, भौतिक प्रकृति को, गर्भवती भी प्रेग्नेंट भी भगवान आंखों से ही कर देते हैं, इस प्रकार से। तो भगवान के दिव्य अंग है वो, तो एक अंग से सारा कार्य कर देते हैं, इस प्रकार से। भौतिक नहीं है, भौतिक आंखें ये चमड़े की आंखें ऐसा नहीं होती भगवान की, चमड़े की आंखें बोले ये हड्डी का वो इस तरीके से नाक है, इस तरीके से नहीं। सब सच्चित आनंद होता है।
सब दिव्य शरीर होता है भगवान का। तो जो परमात्मावादी होती है, खासतौर से निराकारवादी होते हैं, वो यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं। वो सोचते नहीं भगवान का रूप नहीं हो सकता, रूप होगा तो भगवान कैसे हुए। सर होता है पानी पा दो, सब जगह भगवान के पैर है, हाथ है जो अभी बताया ना, उसको लेके वो बहुत कंफ्यूज रहते हैं। हम्म? तो भगवान तो खैर हर जगह है, परमात्मा के रूप में है ही। भगवान का साकार रूप भी है, निराकार रूप भी है। जैसे सूर्य है, तो सूर्य की किरण हर जगह रहती है, उस तरीके से भगवान का जो परमात्मा रूप है वो हर जगह रहते हैं, इस प्रकार से। आगे देखते बहिरन्तश्च भूतानां चरं चरमेव च सूक्ष्मत्वात् तद्विज्ञेयं दूरस्थं चान्तिके च तत्। परम सत्य जड़ तथा जंगम समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। सूक्ष्म होने के कारण वे भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे हैं। यद्यपि वे अत्यंत दूर रहते हैं, किंतु हम सबों के निकट भी हैं। हम्म तो इस उपनिषद पढ़ते हैं, उसमें भी यही आता है। हाँ, कि बहुत दूर होके भी अंतिके है, बहुत दूर होके भी बहुत पास में भी है भगवान। दूरस्थ, दूर होके भी पास में भी है। तो इस प्रकार से जो उपनिषद है, एक और उपनिषद है, जैसे भगवत गीता एक उपनिषद है, गीता उपनिषद, वैसे ईशा उपनिषद है। तो उसमें भी इसी प्रकार से वर्णन आता है कि भगवान बहुत दूर है फिर भी पास में है। गोलोक एवं ब्रह्म संहिता में ब्रह्मा जी बताते हैं, गोलोक एवं निवसति अखिलात्म भूतो। वो भगवान है, गोलोक में भी निवास करते हैं, और अखिल आत्म भूतो, सारे जीवात्माओं के हृदय में परमात्मा के रूप में भी भगवान रहते हैं। तो तो हो गया ना, दूरस्थम च अंतिके च, दूर भी है भगवान, पास में भी है इस प्रकार से। हाँ, जड़ तथा जंगल समस्त जीवों के बाहर तथा भीतर स्थित है। बाहर तथा भीतर है ही भगवान। बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा, भगवान बाहर भी नरसिंह देव के रूप में है, और हृदय के अंदर परमात्मा के रूप में भी बैठे हुए हैं, नरसिंह देव के रूप में। हाँ, नरसिंह आरती जो हम गाते हैं। हाँ, यतो यतो यामी ततो नरसिंहा, जहां जहां जाता हूँ वहां पर नरसिंह भगवान है। बहिर नरसिंहा हृदय नरसिंहा। हम्म, इतो नरसिंहा परतो नरसिंहा, इधर भी नरसिंह भगवान, उधर भी नरसिंह भगवान, बाहर भी नरसिंह भगवान, अंदर भी नरसिंह भगवान। हाँ, यतो यतो यामी, जहां जहां जाता हूँ हर जगह भगवान नरसिंह देव है, हर जगह सर्वव्यापी है भगवान। तो सर्वव्यापी बोलना गलत नहीं है, सर्वत्र पानी पाता हूँ, हर जगह भगवान के हाथ है पैर है। अब बोले भगवान है, भगवान निराकार है, तो हर जगह हाथ और पैर कैसे हो जाएंगे बोले हाथ और पैर है मतलब साकार रूप होना। तो कई कई बार इस तरीके से लिखा रहता है कि भगवान का कोई न तस्य प्रतिमा अस्ति, भगवान का कोई शरीर नहीं है, मतलब वो भौतिक शरीर नहीं है, मतलब इस कॉन्टेक्स्ट में, इस संदर्भ में वो बोला जाता है। सूक्ष्म होने के कारण, क्योंकि आध्यात्मिक शरीर तो जैसे हमने चर्चा किया, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, आत्मा है। तो सूक्ष्म शरीर भी बहुत सूक्ष्म होता है, देख नहीं पाते, मन को देख पाते क्या। बोले कोई बोले कि भाई तेजवीर प्रभु में बुद्धि है कि नहीं है, बोले इसमें तेजवीर प्रभु में बोले बुद्धि ही नहीं है। बोले नहीं, तेजवीर प्रभु बोलेंगे भाई नहीं नहीं बुद्धि है मेरे में, ऐसे कैसे बोल सकते हैं आप। अरे है तो दिखाओ, तो दिखा नहीं सकते, सूक्ष्म है भाई लेकिन ऐसे नहीं कि बोले दिखा नहीं सकते तो है ही नहीं। हम्म तो इस कारण, सूक्ष्म होने के कारण भगवान क्या है, भौतिक इंद्रियों के द्वारा जानने या देखने से परे है। भौतिक इंद्रियों से भगवान दिखते नहीं है। प्रेमांजलित प्रेमांजन सुरिता भक्ति विलोचने न, जब भगवान की भक्ति करके भगवत प्रेम से जब हमारी आंखें पूरित होती है, तो उस भक्ति विलोचने न, भक्ति नेत्रों से हम भगवान का दर्शन कर पाते हैं। तो इस कारण जगह जगह बताया है कि भगवान को जो भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है। हाँ, लेकिन जो फिर जीवा के माध्यम से जब भगवान का नाम जीवादौ, है ना, तो जीवा के माध्यम से जब भगवान का नाम जब करते हैं, प्रसाद लेते हैं, तो उससे भगवान को समझ सकते हैं। उसमें आता है कि, अ, कि जो बाह्य, जो स्थूल शरीर है, जो बाह्य इंद्रिय है हमारे, तो उससे भगवान को समझ नहीं सकते। ऐसे भागवतम का श्लोक आता है, विश्व हो रहा है जी। तो इस प्रकार से बताते हैं उसमें भी। हाँ, तो भगवान को भौतिक इंद्रियों से जानना या देखना संभव नहीं है। हम्म। अविभक्तं च भूतेषु विभक्तमिव च स्थितं भूतभर्ती च तज्ज्ञेयं ग्रसिष्णु प्रभविष्णु च।
यद्यपि परमात्मा समस्त जीवों के मध्य विभाजित प्रतीत होते हैं, लेकिन वह कभी भी विभाजित नहीं है। वह एक रूप में स्थित हैं। यद्यपि वह प्रत्येक जीव का पालन करता है, लेकिन यह समझना चाहिए कि वह सबों का संहार करता है और सबों को जन्म देता है। हम्म। तो जैसे दोपहर के समय सूर्य सबके सिर पे स्थित होता है, तो सबको लगता है देखो मेरे सिर पे सूर्य है, लेकिन कोई दूसरा व्यक्ति देखेगा उसको भी लगेगा कि मेरे ही सिर पे सूर्य है। तो ऐसे ही परमात्मा के रूप में भगवान सबके ही हृदय में बैठे हैं। जैसे एक सूर्य है, अलग अलग पात्र है, पानी के पात्र, तो सब में सूर्य का प्रतिबिंब दिखाई देता है, तो सूर्य एक ही है लेकिन सब पात्रों में दिखाई देते हैं। उसी प्रकार से परमात्मा भगवान एक ही है जो सबके हृदय में बैठे हैं। लगता है कि वो विभाजित है, इसलिए अलग अलग परमात्मा है सबके हृदय में बैठे हैं, लेकिन वो कभी विभाजित नहीं होते, वे एक ही रूप में स्थित होते हैं। और वही सबके सब जीवों की सृष्टि करते हैं, सबको जन्म देते हैं, सबका पालन करते हैं और सबका संहार भी कर देते हैं। ज्योतिषामपि तज्ज्योतिस्म तिस्तमस परमुच्यते। ज्ञानं ज्ञेयं ज्ञानगम्यं हृदि सर्वस्य विष्ठितम्। वे समस्त प्रकाशमान वस्तुओं के प्रकाश स्रोत हैं। वे भौतिक अंधकार से परे हैं और अगोचर हैं। वे ज्ञान है, ज्ञेय हैं और ज्ञान के लक्ष्य हैं। वे सबके हृदय में स्थित हैं। हम्म। तो बार बार देखो शास्त्र में आता है हृदय सर्वस्य विष्टितम, भगवान सबके हृदय में बैठे हैं, भैया कुछ गड़बड़ मत करना। हाँ, आपको लगे कि कोई नहीं देख रहा है, लेकिन भगवान हृदय में बैठ के सब देख रहे हैं। काला कर्म करेंगे, काला कांड करेंगे, भगवान देख रहे हैं। इसलिए पहले के लोग क्या कुछ गलत काम करने से, पाप कर्म करने से डरते थे वो लोग, कि कम से कम भगवान देख रहे हैं भाई, कुछ गलत नहीं करो। लेकिन आजकल भगवान को मानते ही नहीं, तो डर ही नहीं लगता पाप कर्म करने में। हाँ, तो इसलिए भगवान बार बार बता रहे हैं कि सबके हृदय में बैठा हूँ भैया मैं। हाँ, भले ही तुमको भौतिक इंद्रियों से नहीं देखूं, लेकिन मैं उस धागे की तरह हूँ जिसपे सब कुछ टिका हुआ है। मेरे बिना कोई मतलब ही नहीं है। मैं ही सबका बीज पर्दा पिता हूँ, सब जीव मेरे से ही आते हैं, सबकी सृष्टि स्थिति प्रलय मैं ही करता हूँ। हाँ, जो भी प्रकाश है उसका स्रोत मैं ही हूँ। भगवान भौतिक अंधकार से परे हैं। भौतिक जो हमको लगता है कि भौतिक अंधकार कि इस प्रकार से जो दुर्गुण है, जो बुराइयां हैं, तो भगवान सबसे परे हैं। अस्तो माँ सदगम में जब भगवान से जुड़ते हैं तो असत से सत की ओर जाते हैं। तमसो माँ ज्योतिर्गम में अंधकार से व्यक्ति प्रकाश की ओर जाता है। तो जिनसे जुड़ने से ही व्यक्ति प्रकाश की ओर जाता है, तो वो खुद कैसे अंधकार में हो सकते हैं। और अगोचर है, भौतिक इंद्रियों से हमको दिखते नहीं है। हाँ, तो भगवान को भौतिक इंद्रियों से नहीं समझा जा सकता है ना, भगवान पकड़ में नहीं आते हैं। तो लेकिन जब भगवान का नाम ये सब, हाँ, इसमें आता है ग्राह्य इंद्रियम भवेत है, कि किस प्रकार जो ग्राह्य इंद्रियां हैं, जो भौतिक इंद्रियां हैं, उनसे अ, अतः श्री कृष्ण नाम आदि न ग्राह्यम इंद्रियम, कि जो भगवान श्री कृष्ण का नाम रूप गुण लीला है, उनको जो ग्राह्य इंद्रियां है, भौतिक इंद्रियां, उनसे नहीं समझ सकते। अब भौतिक आंखों से तो हमको भगवान के दर्शन नहीं होते, तो इस प्रकार से नहीं बोल सकते कि देखो भगवान तो है ही नहीं, भगवान है तो दिखाओ। हाँ, भगवान दिखते हैं, लेकिन वो आध्यात्मिक इंद्रियों से दिखते हैं इस प्रकार से। और अतः श्री कृष्ण नाम आदि न भवेत ग्राह्यम इंद्रियम सेवन उन्मुखे ही जीवादो। और उसकी शुरुआत कैसे होती है, भगवान की सेवा, सेवा करने से, भगवान का नाम जप करने से धीरे धीरे हम भगवान का दर्शन कर सकते हैं। इस प्रकार से जब भक्ति नेत्रों से हम भगवान को देखते हैं, तो भगवान ही ज्ञान है, भगवान ही ज्ञेय है, ज्ञान का उद्देश्य भी भगवान ही है, ज्ञान के लक्ष्य भी वही है। हाँ? और सबके हृदय में इस प्रकार से वो स्थित है भगवान। आदित्य वर्णम तमसः प्रस्तात्, ये सब चीजें बता रहे हैं इसमें। हम्म। इति क्षेत्रं तथा ज्ञानं ज्ञेयं चोक्तं समासतः। मद्भक्त एतद्विज्ञाय मद्भावायोपपद्यते। इस प्रकार मैंने कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान तथा ज्ञेय का संक्षेप में वर्णन किया है। इसे केवल मेरे भक्त ही पूरी तरह समझ सकते हैं और इस तरह मेरे स्वभाव को प्राप्त होते हैं। हम्म। देखिए, ज्ञान योग हो, कर्म योग हो, मतलब भक्ति के बिना वो भी अपूर्ण ही है। मतलब भक्त होंगे तो ही समझ पाएंगे ये सब चीजें भी।
ज्ञान योग से भक्ति हर जगह जरूरत है, भक्ति के बिना मतलब कि कुछ नहीं होना है। हम्म, तो जो कर्म क्षेत्र, शरीर, ज्ञान, ज्ञेय, इन सब के बारे में बताए रहे हैं, लेकिन भक्त है वही समझ सकता है, और इस प्रकार से मेरे स्वभाव को प्राप्त करते हैं। प्रकृतिं पुरुषं चैव विद्ययानादि उभावपि विकाराश्च गुणाश्चैव विद्धि प्रकृति संभवान। प्रकृति तथा जीवों को अनादि समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है। हम्म। तो प्रकृति जीव दोनों ही अनादि है, जैसे हम पहले चर्चा किए थे। जो जीव है वो तो आत्मा है, तो आत्मा तो वो तो अनादि ही है, वो तो भगवान दूसरे अध्याय में पूरा ही बताए, भगवान वर्णन किए। प्रकृति भी किस प्रकार से अनादि है, वो इस तरीके से अनादि है। बोले प्रकृति तो नष्ट भी होती है, तो अनादि कैसे हो गई, या उसका जन्म भी होता है प्रकृति का। तो वास्तव में महाविष्णु के शरीर से महतत्व से ये प्रकृति निकलती है, फिर महाविष्णु के शरीर में मिल जाती है प्रकृति। तो इस प्रकार से अनादि है, मतलब वो हमेशा से ही है प्रकृति, वो प्रकट हो रही है, प्रकट हो रही है। इस प्रकार से जैसे सूर्य प्रकट होता है, अप्रकट होता है, उसी प्रकार से। तो उसको भी अनादि ही समझना चाहिए। उनके विकार तथा गुण प्रकृति जन्य है, बोले उनमें विकार आ रहा है, परिवर्तन आ रहा है, हर चीज में 6 परिवर्तन आते हैं, शरीर में परिवर्तन आ रहा है, ये सब आ रहा है, तो ये प्रकृति के 3 गुणों के कारण इस प्रकार से होते हैं। कार्य कारण कर्तृत्वे हेतु प्रकृतिरुच्यते। पुरुष सुख दुखानां भोक्तृत्वे हेतुरुच्यते। प्रकृति समस्त भौतिक कारणों तथा कार्यों परिणामों की हेतु कही जाती है, और जीव पुरुष इस संसार में विविध सुख दुख के भोग का कारण कहा जाता है। हम्म। तो प्रकृति के 3 गुण है, वही हमको कार्य करवाते हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण। अगला अध्याय उसी पे है, बहुत महत्वपूर्ण अध्याय है, या बहुत महत्वपूर्ण भाग है ये, प्रकृति के गुणों को समझना है। हम प्रकृति के किस गुण में है, सत्वगुण में है कि रजोगुण में है, तमोगुण में है। तमोगुण में रहेंगे तो आलस्य निद्रा प्रमाद से रहेगा, रजोगुण में रहेंगे तो रजो रागात्मक विधि तृष्णा संग उद्भव, लालच रहेगा, काम वासना रहेगी बहुत ज्यादा। तो इस प्रकार से प्राप्त करने की बहुत तीव्र इच्छा रहेगी किसी भी चीज को, तो वो रजोगुण में है। और जो सत्वगुण में होता है उसके पास सुख और ज्ञान होता है, ये भी बांधता है, सत्वगुण भी बांधता है, सोने की चेन की तरह है। लेकिन कम से कम वो अंतर कर सकता है, उसके पास ज्ञान है, वो सुख में रहता है, क्या सही है क्या गलत है, इस प्रकार से अंतर कर सकता है। और वो अंततः भक्त भी बनना उसके लिए आसान होता है, जो सत्वगुण में होता है। तो जो ये भौतिक जगत में बहुत सारे हम काम कर रहे हैं, उधर उधर भाग रहे हैं दिन भर, तो रजोगुण हमको भगाता है, एक जगह बैठने नहीं देता, रजोगुण भगाता है, ये कर वो कर, पूरी दुनिया हिला दे, मतलब क्यों, लालच है, लालच तृष्णा, ये हैंकरिंग बहुत होती है, ये भी करना है वो भी करना है, इस प्रकार से। और रजोगुण से ही पूरी दुनिया चलती है। हाँ, तो ये इस प्रकार से जो भौतिक प्रकृति के गुण है, ये सब सारे काम करवाते हैं, कारण यही है, सारे कार्यों का परिणाम भी है, भौतिक प्रकृति ही है वो। और फिर जीवात्मा को फिर शरीर को कोई कष्ट होता है, तो क्योंकि जो आत्मा है वो शरीर से बहुत आसक्त है, इस कारण उस आत्मा को भी कष्ट होता है, जीवात्मा को, हमको भी कष्ट होता है, क्यों, हम शरीर से बहुत आसक्त है, शरीर में है। हम्म? तो जैसे कोई नई नई गाड़ी खरीदता है, गाड़ी को कुछ भी हो जाए, कोई एक पत्थर मार दिया, उसका शीशा टूट गया, तो फिर बहुत गुस्सा हो जाता है व्यक्ति। क्यों, उस गाड़ी को ही वो व्यक्ति खुद मान बैठा है, यानी मेरी गाड़ी है, मेरी गाड़ी नहीं है, मैं ही गाड़ी हूं ये मैं ही ये गाड़ी हूँ, कैसे इसको मार दिया किसी ने। अब मार दिया तो मार दिया, कोई कारण से हो गया, लेकिन अब उसको लग रहा है कि मतलब मार दिया मतलब उसने मेरे को ही मार दिया, मतलब पत्थर लेके। तो इस प्रकार से, हाँ। तो प्रकृति, जो प्रकृति के 3 गुण है, ये सब सारे कार्य करवाते हैं। और प्रकृति के तीनों गुण व्यक्ति को कठपुतली की तरह नचाते हैं, और जीवात्मा खाली इच्छा करता है, डिजायर करता है। इस प्रकार से। और लेकिन जीवात्मा क्योंकि शरीर से बहुत आसक्त है, तो फिर शरीर जो सुख दुख का अनुभव करता है, वो जीवात्मा भी सुख दुख का अनुभव करता है। लेकिन जो आप देखेंगे, जो, हाँ, जैसे वाल्मीकि थे, है ना, पहले रत्नाकर डाकू थे वो, लेकिन जैसे जैसे उनको राम शब्द का बोला कि भगवान राम का जप करो, मरा मरा जप कर रहे थे, है ना, राम राम, तो धीरे धीरे फिर ऐसी स्थिति पे हो गई, पूरा शरीर उनका वल्मिक, मतलब जो चींटियां है वो जमीन खोदती है, तो
बहुत बारीक बारीक मिट्टी कर देती है एकदम, ऐसा देखा होगा गाँव में जो। हाँ, तो जो बिल बिल बनाती है, तो उसमें बहुत बारीक बारीक, उसको वाल्मीकि बोलते हैं। तो वाल्मीकि का पूरा शरीर ऐसा हो गया था, पूरा मिट्टी का। हाँ, तो शरीर से उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा, शरीर से अपने आप को अलग कर लिया उन्होंने कि शरीर और आत्मा दोनों अलग अलग है, इस तरीके से बहुत ऊंचा स्तर है। हम तो क्या, शरीर को कुछ होता है तो हमको लगता है कि हाँ हमें बहुत कुछ हो गया। कोई हमारा शरीर का हाथ कट जाए हमारा, तो हम सोचे अब तो जीना ही बर्बाद हो गया, तो कुछ नहीं कर सकते हम। हैं? और कुछ समय तक तो हम उसी का चिंतन करेंगे, अरे बाप रे मेरा हाथ कट गया, ऐसे हो गया। है, भक्ति करना तो हमारी छूट ही जाएगी, है कि नहीं? हमको ये नहीं सोचते कि टेम्परेरी है। 10-20 साल और रह जाता है तुम्हारे साथ। अभी 30 साल के हो गए, 30 साल और जिएंगे, 30-40 साल और जिएंगे, तो 40 साल और रह जाता, अभी नहीं रहा है ना, हमारे कर्मों के कण कट गया। तो लेकिन इतना स्तर थोड़ी है हमारे सोचने का, हम तो भक्ति ही छोड़ देंगे मतलब, हाथ कट जाए तो हमारा। तो इस प्रकार से व्यक्ति सुख और दुख का भोग करने का कारण बन जाता है कि हाँ नहीं, मैं भोग करूंगा, मेरे को सुख ही सुख मिलना चाहिए जीवन में, दुख आना ही नहीं चाहिए, इस प्रकार से। है? तो अपने आप को शरीर मानने से फिर वो इस प्रकार से आसक्त हो जाता है। हम्म, हाँ, पुरुष मानता है अपने आप को जीव, तो पुरुष मानेगा तो एंजॉय करना चाहेगा। है? लेकिन भगवान बोले भोक्ताराम यज्ञ तपस्या, असली भोक्ता तो मैं ही हूँ, तुम तो छोटे मोटे भोक्ता हो। और वो भी प्रकृति के 3 गुणों में फंसकर अपने आप को भोक्ता मान रहे हो नहीं भोक्ता वास्तव में। असली भोक्ता, जो असली इंजॉय करने वाले हैं, असली मालिक है, असली जो स्वामी है हर चीज के, वो भगवान ही है। लेकिन हम कंट्रोल करना चाहते हैं, मैं कंट्रोल कर लूंगा, उसको कंट्रोल कर लूंगा, उसको कंट्रोल कर लूंगा, ये कर लूंगा, वो कर लूंगा, कंट्रोल कर नहीं पाता तो व्यक्ति बहुत परेशान हो जाता है। दुख हाथ लगता है उसको। है? थोड़ा बहुत कंट्रोल कर लेता तो सुख मिलता है। थोड़ा भोग करेगा, है ना, मान लीजिए खाना पीना ही है, थोड़ा खाना पीना करेगा, है ना, तो ज्यादा कर लेगा तो फिर कष्ट आ जाएगा, कम करेगा तो फिर कष्ट आ जाएगा, बॉडी सपोर्ट नहीं करेगी, तो युक्ताहार करना। तो इस प्रकार से क्या, व्यक्ति बहुत सारे कार्य करता है, उनके परिणाम, है ना। लेकिन वो सब प्रकृति के 3 गुण करवाते हैं व्यक्ति से, व्यक्ति का जैसा स्वभाव होता है, हम बोलते हैं ना, अरे इसका तो स्वभाव ही ऐसा है, मतलब ये ऐसे ही करेगा, मतलब अच्छा काम कर ही नहीं सकता, इसका स्वभाव दुष्ट स्वभाव का आदमी है ये। तो प्रकृति के 3 गुणों में ऐसा ही है, सब लोग दुष्ट स्वभाव में ही है। वो इंद्रिय तृप्ति की ही इच्छा करते हैं, जब तक व्यक्ति भक्त नहीं बनता, वो किसी का निस्वार्थ रूप से अच्छा कर ही नहीं सकता, सोच ही नहीं सकता वो, क्योंकि वो इंद्रिय तृप्ति करनी है उसको, तो खुद के लिए ही सोचना है ना। तो निस्वार्थ भाव से वो सोचना ही मुश्किल है उसके लिए। तो इस प्रकार से व्यक्ति ऐसे फंसा रहता है इसमें, प्रकृति के गुणों में। पुरुष प्रकृतिस्थो हि भुङ्क्ते प्रकृतिजान् गुणान् कारणं गुणसङ्गोष्य सदसद्यो निजन्मसु। इस प्रकार जीव प्रकृति के तीनों गुणों का भोग करता हुआ प्रकृति में ही जीवन बिताता है। यह उस प्रकृति के साथ उसकी संगति के कारण है। इस तरह उसे उत्तम तथा अधम योनियां मिलती रहती है। हरे कृष्णा। तो जैसे पहले बताया था, आत्मा क्या है, असंगो अयम पुरुष है, उसका भौतिक जगत से कोई लेना देना ही नहीं है, मतलब जैसे हमको जैसे बताया कि उदाहरण दिया था, तेजवीर प्रभु चाइना में चले गए, चीन में चले गए, वहां पे लोग मतलब सांप खा रहे हैं, मछली खा रहे हैं, कीड़े खा रहे हैं, केचुआ खा रहे हैं, ये खा रहे हैं, वो खा रहे हैं, तो उनको लगेगा एकदम से कहाँ आ गया, मेरे को यहाँ से कोई लेना देना ही नहीं है। उसी प्रकार से आत्मा को जो भौतिक जगत में आती है, तो उसको कोई लेना देना नहीं है भौतिक जगत से, वो तो आध्यात्मिक जगत का है ना। आत्मा तो परमात्मा का हिस्सा है, भगवान के धाम से आई है। हाँ, लेकिन प्रकृति के 3 गुणों का सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण में प्रकृति के गुणों के कारण वो शरीर को ही वो खुद मान लेते हैं, करता है इतनी इतनी मान्यता, अरे मैं कर रहा हूँ, ये तो मैं कर रहा हूँ। अरे तुम क्या कर रहे हो, प्रकृति 3 गुण करवा रहे हैं आपसे। सत्वगुण में हो तो सत्वगुण का अपने स्वभाव के अनुसार कार्य कर रहे हो आप, सत्वगुण रजोगुण या तमोगुण के हिसाब से। और तमोगुण में है आप तो आलस्य में पड़े रहेंगे, निद्रा में पड़े रहेंगे, प्रमाद, आलस्य, निद्रा, प्रमाद। रजोगुण में है तो भागते रहेंगे चूहे की तरह, करना क्या है, जीवन का लक्ष्य क्या है, वो तो पता नहीं रहेगा। सत्वगुण में रहेंगे तो थोड़ा शांत रहेंगे, सुख और ज्ञान रहेगा, इस प्रकार से। ये अगले अध्याय में पूरा बताएंगे। तो तीनों गुणों के हिसाब से ही होता है, क्योंकि वो भौतिक प्रकृति के साथ जब जीव संग करता है, तो क्या होता है, ये तीनों गुणों के संपर्क में आ जाता है वो व्यक्ति। वो 3 रस्सियों में माया देवी ऐसे फंसा लेती है, उसको नचाती रहती है कठपुतली की तरह। जब कठपुतली को जब नचाया जाता है, तो कठपुतली के हाथ में नहीं रहता कि कैसे डांस करना है, वो डांस कराने वाला करवाता है उसे। हम्म। तो ऐसे जीवात्मा के हाथ में कुछ नहीं है, दुर्गा देवी, माया देवी ऐसे डांस करवाती है उससे। चल बेटा डांस कर, भाग दिन भर भाग, गधे की तरह मेहनत कर, ये कर वो कर।
तो व्यक्ति करता है इंद्र तृप्ति के लिए। हाँ, मेरे को ये मिलेगा, सुख मिलेगा। मोह आशा मोह कर्मणो, वो अलग चीज है कि भाई ऐसा कुछ मिलता नहीं है फिर उसको। तो इस प्रकार से क्या होता है, प्रकृति से उत्पन्न ये गुणों का संग करने के कारण व्यक्ति हाँ, उसको लगता है कि नहीं, मैं भौतिक जगत का ही हूँ मैं। और जीवात्मा के पास ज्यादा स्वतंत्रता है ही नहीं। मतलब जैसे एक जो गाय है या भैंस है, उसको एक खूंटे से बांध के रखते हैं, एक पोल से बांध देते हैं इस प्रकार से। तो उसके पास स्वतंत्रता कितनी है, बस थोड़ी सी दूर में से घूम सकती है ना, वृत्ताकार रूप में इस प्रकार से घूम सकती है, इतना ही एरिया क्षेत्र उसको मिलता है। तो उसी प्रकार से हमारी स्वतंत्रता भी सीमित है, फ्री विल बोलते हैं उसको। हमारी स्वतंत्र इच्छा भगवान ने हमको जो दी है, बहुत इच्छा नहीं है, हम जो चाहे वो कर सकते हैं ऐसा नहीं है। बहुत सूक्ष्म इच्छा है। यदि हम सत्व गुण में रहेंगे तो हम वो इच्छा कर सकते हैं जो हमारी आत्मा के लिए अच्छी हो। रजोगुण तमोगुण में रहेंगे तो इंद्रिय तृप्ति की इच्छा करेंगे। इस सत्वगुण में यदि हम रहे, क्योंकि आत्मा केवल इच्छा कर सकती है, आत्मा कोई काम नहीं करती। आत्मा कोई है ना फल का कारण भी नहीं है। जैसे हम तीसरे चौथे अध्याय में देखा था आत्मा के बारे में, जीवात्मा कोई काम नहीं करती है वास्तव में। प्रकृति के गुण काम करवाते हैं। जैसे कोई बंद, जैसे आत्मा है और है ना, प्रकृति के 3 गुण हैं। तो आत्मा भी बंदूक लिए बैठी है, बोले इस प्रधानमंत्री को मारना है, बोले ट्रम्प को मारना है, बहुत टैरिफ लगा रहे हैं। तो आत्मा बैठी है और प्रकृति के 3 गुण बैठे हुए हैं, दोनों बंदूक लिए बैठे हुए हैं। और जैसे ट्रम्प आएंगे तो प्रकृति के 3 गुण सुट, है ना, गोली मार देंगे, उसको शूट कर देंगे। लेकिन आत्मा को लगेगा कि अरे मैंने ही मारी है, लग रहा है गोली, सब लोग उसके चारों तरफ हो जाएंगे और उसको पकड़ लेंगे, बोले इसने गोली मारी है, ये मारी किसी और ने है गोली भैया। तो उसी तरीके से आत्मा कुछ नहीं करती, प्रकृति के 3 गुण उससे कार्य करवाते हैं इस प्रकार से। हाँ, तो प्रकृति के 3 गुण सबसे कार्य कराते हैं। और फिर इन कोई तमोगुण में होता है तो फिर उसको अगले जीवन में तमोगुण का शरीर मिलता है, सुअर बन जाएगा। हाँ, तो तमोगुण का आराम से भालू का शरीर बन जाएगा, सोते रहे बेटा आराम से, 6 महीने के लिए लगातार सोता रहे। हाँ, और अज्ञान में रहेगा, है ना। सुअर को क्या लगता है कि यही तो सबसे अच्छा भोजन मेरे को, और सब काजू किशमिश डाल के एकदम घी डाल के उसको हलवा देंगे तो एक छी, ये क्या ले आए, ये पसंद नहीं मेरे को, वही सुबह सुबह जो गरम गरम मिलता है वही अच्छा है। तो इस प्रकार से रजोगुण तमोगुण में जो व्यक्ति रहते हैं उनको वैसे ही शरीर मिल जाता है। वो जो अज्ञानी लोग रहते हैं उनको बोले भगवद गीता, अरे भगवान के बारे में बताएंगे, भगवान का ज्ञान चर्चा करेंगे। अरे छी छी, ये सब नहीं चाहिए मेरे को। मूवी दिखा दो कुछ, रोमांचकारी चीज दिखाओ, है ना, रोमांस होना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। तो ये सब में मजा आता है, उसको तुरंत मजा चाहिए जीवात्मा को। लॉन्ग टर्म में सफरिंग कष्ट भोगेगा फिर बाद में, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन तुरंत मजा मिलना चाहिए। तो भक्ति में लोग क्यों नहीं करना चाहते, भक्ति आध्यात्मिक जीवन, इनको लगता है कि भाई तुरंत मजा नहीं मिलेगा मेरे को, है तो तुरंत थोड़ा कष्ट होगा। अनर्थ जब धुलाई होगी हमारी तो कष्ट तो होगा ही, लेकिन फिर लंबा सुख भी है फिर। तो वो व्यक्ति समझ नहीं पाता है। तो इस कारण उत्तम तथा अधम योनियों में व्यक्ति जाता रहता है, कभी गाय बनेगा, कभी सुअर बनेगा, इस प्रकार से उत्तम और अधम योनियों में वो जीवात्मा, ये चक्कर चलता रहता है 84 लाख योनियों का। उपद्रष्टा अनुमंता च भर्ता भोक्ता महेश्वरः परमात्मेति चाप्युक्तो देहे अस्मिन् पुरुषः परः। तो भी इस शरीर में एक दिव्य भोक्ता है जो ईश्वर है, परम स्वामी है और साक्षी तथा अनुमति देने वाले के रूप में विद्यमान है, और जो परमात्मा कहलाता है। बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है ये। उपद्रष्टा, ऊपर से सब दृष्टा देख रहे हैं, भगवान पास में रखे। उप उप मतलब होता है पास में रहना, जैसे उपवास, भगवान के पास में रह के वास करना। केवल नहीं खाना उपवास नहीं होता है, भगवान के पास में रहना मतलब भगवान का नाम जप करना, कीर्तन करना, ये उपवास होता है ना। उपनिषद, गुरु के पास में बैठ कर जिनका अध्ययन किया जाता है। उपवन, छोटा वन जो है तो उप मतलब ऐसे होता है पास में। तो उपद्रष्टा जो पास में रह के सब कुछ देख रहे हैं भैया, हृदय में बैठे हैं, सब कुछ देख रहे हैं, आप रिकॉर्ड कर रहे हैं एकदम कैमरा। आज लेकिन लोग चोरी क्यों नहीं करते, आप कैमरे की निगरानी में है ना। तो लोगों को डर लगता है चोरी करने से, पकड़े जाएंगे भैया, कैमरे में कैद हो जाएगा। अब कैमरा हटा दो, फिर देखो लोग क्या करते हैं, क्या बदमाशी करते हैं।
तो उस तरीके से भगवान बोल रहे हैं मत सोच बेटा कि कोई गलत काम कर रहा है, चलो कोई तो नहीं देख रहा है, कर लेते हैं, उसमें क्या दिक्कत है। अरे इस दुनिया में कौन साहूकार आदमी है, सब कोई तो बिना बिना कुछ बेईमानी किए थोड़ी कुछ मिलता है ना, करना ही पड़ता है, मतलब बेईमानी करनी पड़ती है भौतिक जगत में रहना है तो थोड़ा तो चलता ही है। और घूस लेने वाले, रिश्वत लेने वाले इस तरीके से बोलते हैं ना, थोड़ा तो करना ही पड़ेगा ना भौतिक जगह, मतलब करना ही पड़ता है वो तो, है ना। तो इस प्रकार से, तो इस प्रकार से, लेकिन भगवान बोलते हैं नहीं नहीं बेटा, मैं सब देख रहा हूँ तुम्हारा, साक्षी हूं मैं, गवाह दे दूंगा फिर मैं कोर्ट में जाके, है ना, जैसे वकील सब वो साक्षी है, साक्षी के रूप में जाते हैं ना कि भैया मैंने देखा है, मैं साक्षी हूँ, मैं गवाही हूँ, मैं बताता हूँ मैंने क्या देखा है। तो भगवान गवाही है। परमात्मा के रूप में बैठे हैं। अनुमंता च, भगवान ही अनुमति देते हैं कोई भी कार्य करने के लिए। जब तक भगवान अनुमति नहीं देंगे, भगवान अनुमति दे देते हैं लेकिन, क्योंकि भगवान से हम अलग होकर भौतिक जगत में आए, भगवान से अलग होकर भोग करने के लिए, और वो हम कुछ करना चाहते हैं जो हमारे कर्म फलों में हो, कि हम ये भोग कर सकते हैं, तो भगवान बोले ठीक है कर, भोग भी करना चाहते हैं, कर मेरे से अलग होके। तो अनुमति भी कोई भी काम करने के लिए भगवान ही देते हैं। और भगवान बोले कि चल ठीक है नहीं देंगे, तो आप कितना ही प्रयास करो भोग भी नहीं कर पाते, हम अनुमति ही नहीं मिली परमात्मा से, भगवान की इच्छा के बिना पता ही नहीं हिलता। भगवान क्या बोल रहे हैं, भरता, सबका भरण पोषण करने वाला असली स्वामी मालिक मैं ही हूँ। भोक्ता, अरे असली भोक्ता तो मैं ही हूँ। महेश्वर, महाईश्वर, तुम छोटे छोटे कंट्रोलर बनने की कोशिश करो, इसको कंट्रोल कर लूँ, उसको कंट्रोल कर लूँ, फ्रस्ट्रेट हो जाते हो जो कंट्रोल नहीं कर पाते हो। लेकिन सबको कंट्रोल करने वाला जो महाईश्वर है, महेश्वर जो हूँ वो मैं हूँ। परमात्मा इति च अप्युक्त है, जिसको परमात्मा भी कहा जाता है, क्षोदक्ष विष्णु के रूप में सबके हृदय में बैठा हूँ। देह अस्मिन पुरुष पर है, अ, जो इस शरीर में, देह में स्थित है। हालांकि वो कैसे है, परमात्मा भगवान दिव्य है, पर है, पर है मतलब दिव्य है। तो परमात्मा के बारे में ये ज्ञान होना बहुत जरूरी है। पहले के लोग भगवान को मानते थे कि हाँ वो भगवान देख रहे हैं, परमात्मा देख रहे हैं, तो गलत काम नहीं करते थे। हाँ, तो वास्तव में भगवान ही क्या है, भरता है, भोगता है, महेश्वर है। जब ये पता होगा तो शांति मिलती, व्यक्ति को शांति मिलेगी, अरे हाँ भगवान ही सब कंट्रोल करने वाले हैं, मैं थोड़ी हर चीज को कंट्रोल कर सकता हूँ, प्रयास कर सकता हूँ मेरा। हाँ, वही तो असली इंजॉयर है, वही तो प्रोपराइटर है, वही तो मेंटेनर है, सबका पालन पोषण करने वाले हैं, इस प्रकार से। य एवं वेत्ति पुरुषं प्रकृतिं च गुणैः सह सर्वथा वर्तमानोऽपि न स भूयोऽभिजायते। जो व्यक्ति प्रकृति, जीव तथा प्रकृति के गुणों की अंतःक्रिया से संबंधित इस विचारधारा को समझ लेता है, उसे मुक्ति की प्राप्ति सुनिश्चित है। उसकी वर्तमान स्थिति चाहे जैसी हो, यहाँ पर उसका पुनर् हम्म। तो जो व्यक्ति देख लेता है कि प्रकृति के तीन गुण ही सब कुछ करवा रहे हैं, भगवान कौन है, भगवान हृदय में स्थित है ना। प्रकृति, जीव, आत्मा, प्रकृति, प्रकृति के गुण आपस में, सत्वगुण रजोगुण तमोगुण, कैसे आपस में क्रिया करके हर व्यक्ति गुणों में अपने स्वभाव के अनुसार कार्य करता रहता है। इसको समझ लेता है तो उसकी मुक्ति प्राप्ति निश्चित है। भले ही वो अभी कोई स्थिति, कैसी भी स्थिति में हो, थोड़े समय बाद में वो परिपक्व हो जाएगा और भगवान के धाम चला जाएगा, उसका पुनर्जन्म नहीं होगा वो, खाली थोड़ा सा समय का फर्क है, वो इस प्रकार से उसकी मुक्ति निश्चित है। वो मतलब कच्चा फल है जो पेड़ पे लटका हुआ है, यदि वो लटका ही रहा तो वो पक जाएगा एक दिन, है, इस प्रकार से। ध्यानेनात्मनि पश्यन्ति केचिदात्मनमात्मना अन्य सांख्येन योगेन कर्मयोगेन चापरे। कुछ लोग परमात्मा को ध्यान के द्वारा अपने भीतर देखते हैं, तो दूसरे लोग ज्ञान के अनुशीलन द्वारा, और कुछ ऐसे हैं जो निष्काम कर्मयोग द्वारा देखते हैं। हम्म। तो ध्यान के द्वारा जो योगी है वो तो परमात्मा पे ही ध्यान करते हैं, और दूसरे जो ज्ञानी है वो भगवान को ब्रह्म ज्योति के रूप में देखते हैं, है ना, निराकार रूप में भी देखते हैं कुछ। और कुछ निष्काम कर्मयोग द्वारा भगवान को देखते हैं कि चलो कर्मों का फल भगवान को अर्पित कर देते हैं, भगवान को हमें पता नहीं, ब्रह्म है एक, परमात्मा है, भगवान है। इस तरीके से वो कर्मों का फल का किसी आध्यात्मिक कारण के लिए
उसको सेक्रीफाइस कर देते हैं, उसका अर्पित कर देते हैं उसको। तो फल से आसक्त नहीं होता तो फिर वो शांति को प्राप्त करता है व्यक्ति, कर्मयोग के माध्यम से। वो धीरे धीरे कर्मयोग करने से उसको ज्ञान मिलता है, फिर ज्ञान से भक्ति की ओर वो आता है, इस प्रकार से। अन्ये त्वेवमजानन्त श्रुत्वान्येभ्य उपासते तेऽपि चातितरन्येव मृत्युं श्रुतिपरायणाः। ऐसे भी लोग हैं जो यद्यपि आध्यात्मिक ज्ञान से अवगत नहीं होते, पर अन्यों से परम पुरुष के विषय में सुनकर उनकी पूजा करने लगते हैं। ये लोग भी प्रामाणिक पुरुषों से श्रवण करने की मनोवृत्ति होने के कारण जन्म तथा मृत्यु पथ को पार कर जाते हैं। हम्म। तो ऐसा नहीं है सबको ये 24 तत्वों का सांख्य योग ये सब पूरा ज्ञान होना चाहिए तब भी व्यक्ति भगवान को प्राप्त करेगा। अनपढ़ आदमी भी भक्ति कर सकता है, भगवान को प्राप्त कर सकता है, कोई जरूरत नहीं। वो बस आवश्यकता क्या है, प्रमाणिक व्यक्ति से सुने वो। एक भगवान का शुद्ध भक्त हो प्रमाणिक व्यक्ति से सुने। और सुन तो सबको ही सकते हैं, सुनने में क्या समस्या है, पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो। और सुने क्या, वो बोलेगा कि भगवान का नाम जप करो, भगवान के बारे में, भगवान की सेवा करो, है ना। तो इस प्रकार से वो करेगा तो क्या होगा, जन्म मृत्यु के पथ को पार कर जाएगा, भगवान के धाम चला जाएगा व्यक्ति। तो सुनना कितना शक्तिशाली है। सुन के तो हम सब भक्त बने, कोई हमको बताया भगवान के बारे में तो सुन सुन के तो हम भक्त बने। हम्म। तो कुछ लोग होते हैं जो आध्यात्मिक ज्ञान नहीं होता, लेकिन दूसरे जो साधु लोग हैं उनसे सुन के फिर भगवान की पूजा शुरू कर देते हैं उन लोगों, तो वो भी जन्म मृत्यु के चक्कर से मुक्त हो जाते हैं। यावत् संजायते किंचित् सत्वं स्थावरजंगमम् क्षेत्र क्षेत्रज्ञ संयोगात्यद्विद्धि भरतर्षभ। हे भरतवंशियों में श्रेष्ठ, यह जान लो कि चर तथा आचर जो भी तुम्हें अस्तित्व में दिख रहा है वह कर्म क्षेत्र तथा क्षेत्र के ज्ञाता का संयोग मात्र है। हम्म। तो शरीर तथा, जब शरीर, जब आत्मा शरीर में आता है, आत्मा के साथ परमात्मा तो हमेशा ही रहते हैं, तो आत्मा परमात्मा किसी शरीर में आते हैं तो ही कोई शरीर मतलब जीव बनता है, चर या अचर। जैसे कोई मनुष्य बन गया, कोई जानवर बन गया, कोई पशु पक्षी बन गए हैं। तो जैसे 84 लाख योनियों में अलग अलग योनियां होती है ना, तो उसमें 11 लाख रुद्र हैं, कीट पतंग है, 4 लाख मनुष्य हैं, हाँ, और 20 लाख अलग है। इस प्रकार से अलग अलग जो प्राणियां हैं, हैं, सरीसृप हैं, रेप्टाइल्स जो बोलते हैं, कुछ उभयचर होते हैं, कोई पानी में रहने वाले हैं, कुछ पक्षी हैं। तो 84 लाख में ऐसे अलग अलग सब योनि है। तो इस प्रकार से जो आत्मा है वो अलग अलग शरीर में आती है, इस प्रकार से। समं सर्वेषु भूतेषु तिष्ठन्तं परमेश्वरं विनश्यस्त्वं विनश्यन्तं यह पश्यति स पश्यति। जो परमात्मा को समस्त शरीरों में आत्मा के साथ देखता है और जो ये समझता है कि इस नश्वर शरीर के भीतर न तो आत्मा न ही परमात्मा कभी भी विनष्ट होता है, वही वास्तव में देखता है। तो ये है देख पाना कि सबके हृदय में, है ना, सब आत्मा है। वो शरीर एक ड्रेस पहने है, और शरीर ड्रेस की तरह है। और उस आत्मा के साथ में भगवान भी बैठे हैं परमात्मा के। हम किसी को प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं, तो किन को प्रणाम करते हैं वास्तव में, उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं, है ना, उस जीव को प्रणाम नहीं करते हैं। हाँ, उनके हृदय में भगवान बैठे हुए हैं, परमात्मा बैठे हैं, वो प्रणाम करते हैं इस प्रकार से। और भक्त को जैसे कोई दीक्षित भक्त है या कोई उन्नत भक्त है तो उनको सन्यासी है तो पूरा दंडवत कर देते हैं, और नहीं तो भक्त है तो उनको पंचांग प्रणाम करते हैं इस प्रकार से। क्यों करते हैं, क्योंकि जो परमात्मा है उनके हृदय में बैठे हैं, वो सुप्त अवस्था में नहीं है, इनएक्टिव नहीं है, वो एक्टिव हो गए हैं, जागृत अवस्था में है वो। भगवान के हृदय में जो परमात्मा बैठे रहते हैं वो विष्णु रूप में इस प्रकार से एक्टिव फॉर्म में रहते हैं, भक्त के साथ आदान प्रदान करते हैं। क्यों, उनके साथ भगवान उनकी भक्ति कर रहा है, तो वो एक्टिव हो जाते हैं इस प्रकार से। जैसे हमारे कोई सेवा करेगा तो हम भी तो देखेंगे ना कौन सेवा कर रहा है, हम भी जाग जाएंगे इस प्रकार से। तो इस प्रकार से जो इस प्रकार से देखता है सबके अंदर आत्मा परमात्मा का दर्शन करता है, वो न पाप कर्म करेगा, है ना, उनको सही सम्मान देगा, हर जीवात्मा को सम्मान देगा, है ना।
किसी का दुष्ट स्वभाव है तो भी समझेगा कि अरे ये तो प्रकृति के गुणों में इसका स्वभाव ऐसा है, ये प्रकृति के इस गुण से प्रभावित है, इस कारण ऐसा कर रहा है वो। तो वो वास्तव में यह पश्यति स पश्यति, इस प्रकार से जो देखता है वही वास्तव में चीजों को सही रूप से देखता है। नहीं तो सोचता वो ऐसा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, वो ऐसा कर रहा है, लेकिन वो समझ पाता है कि हाँ वो इस गुण में है, इस गुण के प्रभाव में आके इस प्रकार से कर रहा है वो। उसके अंदर भी परमात्मा के रूप में भगवान बैठे हैं, वो आत्मा है, और ये शरीर तो नश्वर है। इस प्रकार से जो व्यक्ति देख पाता है, वो देख पाता है कि आत्मा और परमात्मा ही शाश्वत है, वो कभी नष्ट नहीं होते। तो वही मतलब असली में सही दृष्टा है, यह पश्यति स पश्यति। समं पश्यन् सर्वत्र समवस्थितमीश्वरम् न हि हिनस्त्यात्मात्मानं ततो याति परां गतिम्। जो व्यक्ति परमात्मा को सर्वत्र तथा प्रत्येक जीव में समान रूप से वर्तमान देखता है, वह अपने मन के द्वारा अपने आप को भ्रष्ट नहीं करता। इस प्रकार वह दिव्य गंतव्य को प्राप्त करता है। प्रकृत्येव च कर्माणि क्रियमाणानि सर्वशः यः पश्यति तथात्मानं कर्तारं स पश्यति। जो ये देखता है कि सारे कार्य शरीर द्वारा संपन्न किए जाते हैं, जिसकी उत्पत्ति प्रकृति से हुई है, और जो देखता है कि आत्मा कुछ भी नहीं करता, वही यथार्थ में देखता है। तो ये पॉइंट पहले भी हमने देखा, और यहाँ पे भी इस अध्याय में भी कई बार बताया गया है। सबसे पहले मैं पढ़ता था भगवत गीता, तो ये पॉइंट पर वो कभी समझ में नहीं आता था। प्रश्न पूछता था फिर भी समझ में नहीं आता था सीनियर ड्यूटी से, कि आत्मा है कुछ भी नहीं करता है वो। अरे आत्मा ही तो करता है, कुछ कैसे नहीं करता है। तो आत्मा नहीं करता, प्रकृति है क्रियामान, नहीं, प्रकृति के तीन गुण करवाते हैं, आत्मा खाली इच्छा करता है कि मेरे को क्या काम करना है, क्या नहीं करना है, इस प्रकार से। और उसकी इच्छा है वो भी सत्वगुण रजोगुण तमोगुण प्रकृति के गुणों से प्रभावित होती है। रजोगुण में रहेगा तो उसकी इच्छा भी वही रहेगी इंद्रिय तृप्ति की, तमोगुण में भी उसी प्रकार की इच्छा रहेगी। तो सत्वगुण में उसके पास इच्छा रहती है कि हाँ चलो भगवान की भक्ति कर सकते हैं, इस प्रकार से कोई दूसरा काम कर सकते हैं। हाँ, तो क्यों, तो इस प्रकार से क्या व्यक्ति के पास बहुत कम स्वतंत्रता है। व्यक्ति सोचता है कि मैं बहुत स्वतंत्र हूँ, जो चाहे वो कर लूँ, मन का मौजी हूँ मैं। ये मन का गुलाम रहता है, प्रकृति के तीनों गुणों में फंसा रहता है वो, बहुत ज्यादा कुछ कर नहीं पाता वो। प्रकृति के गुण ही सब उससे करवाते हैं, हर चीज तीन गुणों से प्रभावित है। हमारा खाना तीनों गुणों में होता है, सतोगुण रजोगुण तमोगुण है। हमारा सुबह उठना, है ना, सुबह का समय, दोपहर का समय, रात का समय, तीनों गुणों में होता है। सब पशु पक्षी, है ना, गौ माता सत्वगुण में है, कोई भैंस रजोगुण तमोगुण में है। इस प्रकार से अलग अलग जो जीव है सब सत्वगुण रजो तमोगुण से, हर चीज भौतिक प्रकृति तीनों गुणों से ही संचालित होती है। हम्म तो इस प्रकार से प्रकृति के तीन गुण ही सब कुछ कार्य कर पाते हैं। यदा भूत पृथग्भावमेकस्तमनुपश्यति तत एव च विस्तारं ब्रह्म संपद्यते तदा। जब विवेकवान व्यक्ति विभिन्न भौतिक शरीरों के कारण विभिन्न स्वरूपों को देखना बंद कर देता है और ये देखता है कि किस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, तो वह ब्रह्म बोध को प्राप्त होता है। तो जब वो देख पाता है कि ये अलग अलग शरीर, बहुत प्रकार के शरीर है, ये सब केवल उनके कर्मों का फल है, और अलग अलग ये ड्रेस पहने हुए हैं, खाली है तो सब आत्मा ही वास्तव में। तो उसको बोलते हैं ब्रह्म बोध, मतलब वो सबको आत्मा के स्तर पर देख पा रहा है, आत्मा के स्तर पर देख पा रहा है कि सब कोई जीव आत्मा ही है, मतलब भगवान का ही अंश है, और सब सबके हृदय में परमात्मा बैठे हुए हैं। तो इस प्रकार जीव सर्वत्र फैले हुए हैं, विभिन्न शब्दों को देखना बंद कर देता है कि ये गाय है, घोड़ा है। जैसे पहले बताया ना, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मणी गवेष्ठनी सुनिचैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिना। ये जो पंडित होता है वो सबको गाय घोड़े गधे सबको एक समान देख पाता है, क्यों? वो देख पाता है कि सबके अंदर तो जीव है, जीवात्मा है सब, तो सबका ही तो सम्मान करना है। और सम्मान करने का तरीका सबका अलग अलग हो सकता है। सन्यासी को दंडवत प्रणाम करेंगे, अब कुत्ता है तो उसको पत्थर नहीं मानेंगे, अनावश्यक रूप से परेशान नहीं करेंगे। तो सम्मान करने का तरीका अलग अलग हो सकता है, लेकिन वो सबको देख पाता है कि सबके अंदर सब जीवात्मा है, भगवान के ही अंश है, इस प्रकार से। तो उसी को ब्रह्म बोध बोलते हैं। ब्रह्म बोध मतलब
सबको कि वो सब ब्रह्म है, वो भी भगवान का ही अंश है, पर ब्रह्म का ही अंश है वो, कि सब कुछ, वो सब जीवा, वो भी सब आत्मा है, भगवान का अंश है, इस प्रकार से। अनादित्वान्निर्गुणत्वात् परमात्मायमव्ययः शरीरस्थोऽपि कौन्तेय न करोति न लिप्यते। शाश्वत दृष्टि संपन्न लोग ये देख सकते हैं कि अविनाशी आत्मा दिव्य, शाश्वत तथा गुणों अतीत है। हे अर्जुन, भौतिक शरीर के साथ संपर्क होते भी आत्मा न तो कुछ करता और न लिप्त होता है। तो आत्मा तो अलग ही है, आध्यात्मिक जगत का ही हिस्सा है वो तो, भौतिक जगत से कुछ लेना देना नहीं उसको, खाली वो इच्छा करता है, उसके कारण चीजें होती है। तो लेकिन जो शाश्वत दृष्टि संपन्न है, जिनके पास वास्तव में ज्ञान चक्षुषा, जिनके पास वास्तव में ज्ञान है, ज्ञान के चक्षु से वो देख पाते हैं कि वास्तव में जो आत्मा क्या है, अविनाशी है, शाश्वत है, वो तीनों गुणों से परे है आत्मा, वास्तव में सच्चिदानंद है आत्मा। लेकिन वो जब भौतिक शरीर में फंस जाती है आत्मा, तो इस प्रकार से वो, उसको लगता है कि हाँ नहीं, मैं ही काम कर रहा हूँ, करता है मिति मन्यते, उसको लगता है मैं ही सबको कंट्रोल कर रहा हूँ, मैं तो इस संपत्ति, इस घर का मालिक हूँ, मैं तो एंजॉय करूंगा, भोग करूंगा, ये करूंगा, वो करूंगा। तो इस प्रकार से व्यक्ति भौतिक शरीर के साथ में संपर्क रहते हुए, है ना, इस प्रकार से वो लगता है। लेकिन आत्मा ना तो कुछ करता, नहीं लिप्त होता, उसका तो भौतिक जैसे कुछ लेना देना नहीं वास्तव में। प्रकृति के तीन गुण ही सब करवाते हैं हमसे। और अगला अध्याय पूरा प्रकृति के तीन गुणों के बारे में ही है फिर, है। हम जहाँ पे भी बैठे हैं वो भी सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से प्रभावित रहती है। हाँ, कहाँ पे बैठे हैं, कैसा भोजन कर रहे हैं, हाँ, और कैसा समय है, तो हर चीज प्रकृति के तीन गुणों से प्रभावित है। और वैसा जैसे संग में रहते हैं, जैसा संग, सत्वगुण वाली जगह बैठे तो सत्वगुण के विचार आएंगे, तमोगुण वाली जगह बैठेंगे तमोगुण के विचार आएंगे। सत्वगुण के लोगों के साथ संग करेंगे, जैसे ये अभी हम जो सुन रहे हैं, भगवान की वाणी सुन रहे हैं, ये यज्ञ कर रहे हैं हम, हैं, ज्ञान यज्ञ बोलते हैं इसको। तो ये कर रहे हैं मतलब हम तीनों गुणों के परे हैं, मतलब एक तरीके से, क्योंकि भगवान तीनों गुणों के परे हैं और हम भी उसी का अध्ययन करने का प्रयास कर रहे हैं, उसी को समझने का प्रयास कर रहे हैं। तो हम भी जब तक ये चर्चा करेंगे तब तक तो कम से कम तीनों गुणों के परे हम इस प्रकार से जाने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं तो क्या रहता है कि हम कभी गुस्से में आ जाते हैं, रजोगुण में आ जाते हैं, कभी सत्वगुण में रहते हैं, कभी तमोगुण में रहते हैं, सोते रहते हैं आलस में एकदम बढ़िया। तो इस प्रकार से तीनों गुण ही सब कुछ करवाते हैं व्यक्ति से, आत्मा का कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों में। यथा सर्वगतं सूक्ष्मादाकाशं नोपलिप्यते सर्वत्रावस्थितो देहे तथात्मानोपलिप्यते। यद्यपि आकाश सर्वव्यापी है किंतु अपनी सूक्ष्म प्रकृति के कारण किसी वस्तु से लिप्त नहीं होता। इसी तरह ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा शरीर में स्थित रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होता। हम्म तो ब्रह्म दृष्टि में स्थित आत्मा मतलब जो आध्यात्मिक प्रगति कर लिया है, जो भक्त हो गया है, वो क्या, वो आत्मा शरीर में रहते हुए भी शरीर से प्रभावित नहीं होती है, ज्यादा फर्क नहीं पड़ता है। इसी कारण देखिए, जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत भक्त होते हैं ना, वो बीमार होते हैं ना, तो भी वो भक्ति उनकी चलती रहती है, भक्ति नहीं छोड़ते। सामान्यतः क्या होता है, एक साधारण भक्त होता है, कनिष्ठ भक्त होता है ना, तो जैसे ही वो बीमार होता है, शरीर अस्वस्थ होता है, वो सबसे पहले भक्ति छोड़ता है। क्योंकि वो शरीर के स्तर पे ही है ना, भले ही उसको पता हो कि मैं शरीर नहीं हूं, लेकिन है वो शरीर के स्तर पे ही। तो जब तक हम शरीर के स्तर पे रहते हैं, तब तक हमारा स्वस्थ शरीर हमको भक्ति करने के लिए प्रेरित करता है, मोटिवेट करता है। और जो हमारा अस्वस्थ शरीर है, जो बीमार शरीर है, वो हमको भक्ति से दूर कर देता है। तो जब तक हम उन्नत भक्त नहीं हो जाते, तब तक हमको शरीर का ध्यान रखना चाहिए। होता क्या है कि कई भक्त मतलब पूरे हवा में जीते हैं एकदम, कि अभी तो भगत बन गए हम, भगत, ये तो शरीर भौतिक है, इसका क्या लेना देना है। क्योंकि चेतना का स्तर उतना बढ़ा नहीं है, उतने उन्नत भक्त बने नहीं है अभी तक, और शरीर का भी ध्यान नहीं दे रहे। तो जब शरीर बीमार पड़ेगा ना, वो सबसे पहले भक्ति छोड़ेगा। हम्म तो जो हेल्दी बॉडी अलाउज वन टू हेल्दी बॉडी में अलाउ वन टू सर्व कृष्णा, है, जबकि सिक बॉडी कैचेज वंस अटेंशन टुवर्ड्स द बॉडी। ऐसे बोलते हैं कि हमारे महाराज है इस्कॉन के ही,
संन्यास मिनिस्ट्री के हेड है, वो इस प्रकार से बोलते हैं, जो सिक बॉडी कैचेज वंस अटेंशन टू द बॉडी, एक जो बीमार शरीर होता है वो शरीर में ही अपना ध्यान कैच करता है वो, मतलब जैसे हमारे शरीर में कोई बीमारी हो गई, खुजली हो गई है ना, कहीं चोट लग गई, तो पूरे दिन भर आदमी उसी का चिंतन करता रहता है, अरे यहाँ पे ये हो गया, ये चोट लगे मेरे को थोड़ी सी, है ना, अब क्या होगा। तो इस प्रकार से जब व्यक्ति के आध्यात्मिक चेतना का स्तर उन्नत नहीं है, तो और उसके शरीर बीमार पड़ जाता है, तो पूरा ध्यान उसका शरीर में ही चला जाता है। होता है कि नहीं होता है? हम जब बीमार होते हैं तो ऐसा होता ही है हमारे साथ, हम शरीर के बारे में सोचते रहते हैं, बुखार हो गया तो बुखार के बारे में, शरीर के बारे में ही सोचते रहते हैं हम। जबकि स्वस्थ शरीर हो तो इट मे अलाउ, हाँ, स्वस्थ शरीर, हाँ, स्वस्थ शरीर होगा तो हम कर सकते हैं भक्ति, है ना, करेंगे जरूरी नहीं है, मे अलाउ मतलब अनुमति दे सकता है स्वस्थ शरीर, जो कनिष्ठ भक्त है उसको। हाँ, लेकिन जो उन्नत भक्त होते हैं वो तो क्या, मतलब शरीर में रहते हुए भी शरीर से लिप्त नहीं होते, मतलब जैसे वो था ना कि कमल का पत्ता पानी में रहते हुए भी पानी से स्पर्श ही रहता है, पानी से गिला नहीं होता, पानी की बूंद टिकती नहीं है उस पे, उस प्रकार से। तो इसी कारण उन्नत भक्त होते हैं, उनको कोई भौतिक परिस्थिति बांधती नहीं है भक्ति करने के लिए। वो मतलब आईसीयू में भी होंगे तो, है ना, उनका हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे, इस प्रकार से उनका चिंतन चलता ही रहेगा, क्योंकि पूरे जीवन भर उन्होंने वो चिंतन किया है इस प्रकार से। तो ये बहुत ऊंचा स्तर है, ब्रह्म दृष्टि में स्थित जो व्यक्ति होता है इस प्रकार से, वो मतलब भौतिक शरीर में है लेकिन मतलब शरीर से प्रभावित नहीं होता। जबकि हम तो पूरी तरीके से भौतिक शरीर से प्रभावित होते हैं, प्रकृति के 3 गुणों में ही होते हैं। तो इस कारण हमको शरीर का भी ध्यान रखना चाहिए, जब तक हम बहुत उन्नत नहीं हो जाए तब तक। यथा प्रकाशयत्येक कृत्स्नं लोकम् इमं रवि क्षेत्रं क्षेत्री तथा कृत्स्नं प्रकाशयति भारत। हे भरतपुत्र, जिस प्रकार सूर्य अकेले इस सारे ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार शरीर के भीतर स्थित एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है। तो बोलते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस, कृष्ण कॉन्शियसनेस, इंटरनेशनल सोसाइटी फॉर कृष्ण कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस क्या है, ये चेतना क्या होती है, बोले किस चिड़िया का नाम है ये चेतना? सामान्यतः भक्तों का प्रश्न होता है। तो अंग्रेजी भाषी लोग वो तो सब समझ जाते हैं, बड़े लोग रहते हैं वो तो सब जानते हैं कॉन्शियसनेस क्या होती है, लेकिन चेतना, तो चेतना क्या होती है ना, कॉन्शियसनेस इज द सिम्टम ऑफ सोल, ये आत्मा के होने का लक्षण है चेतना। किसी के अंदर चेतना है मतलब उसके अंदर आत्मा है, चेतना नहीं है मतलब आत्मा निकल गई है उस शरीर से। हम्म। तो इस प्रकार से जो चेतना मतलब क्या, थिंकिंग फीलिंग विलिंग, वो कुछ सोच पा रहा है, कुछ महसूस कर पा रहा है, कुछ इच्छा कर पा रहा है, इस प्रकार से ये चेतना है। तो जब तक हमारे शरीर में आत्मा है तब तक चेतना है, जब शरीर से जो आत्मा निकल जाती है तो फिर वो व्यक्ति कुछ फील नहीं कर पाता, कुछ सोच नहीं पाता है, कुछ कुछ भी नहीं है उसके अंदर, फिर वो तो है ना मरा हुआ शरीर हो गया, सब हो गया। बस उसको तो फिर जिससे सब कोई प्रेम करते थे उसको बोलते कि इसको तुरंत जलाओ जलाओ। जो पत्नी उस व्यक्ति से इतना प्रेम करती थी फिर बोलते नहीं नहीं, उस शरीर से डर लग रहा है। वो भी डरती है उस शरीर से जब आत्मा निकल जाती है। तो वास्तव में किसी भी व्यक्ति का जो मूल्य है वो किससे है, उस आत्मा से है। आत्मा महत्वपूर्ण है, वो शरीर तो वो ड्रेस की तरह है मतलब, लेकिन हम उस ड्रेस को ही वो व्यक्ति मान कर रहते हैं पूरे जीवन भर, और फिर धक्का लगता है एकदम से, अरे ये ड्रेस तो है यहीं पे है, लेकिन वो व्यक्ति कहाँ चला गया जिसके कारण चेतना थी, तो वो आत्मा तो निकल गई भाई। हम्म। तो इस प्रकार से जिस प्रकार से बता रहे सूर्य ब्रह्मांड को प्रकाशित करता है, उसी प्रकार से आत्मा पूरे शरीर की चेतना को, एक आत्मा सारे शरीर को चेतना से प्रकाशित करता है इस प्रकार से। हम्म। तो आत्मा के बिना शरीर का कोई महत्व नहीं, खाली डेड बॉडी हो जाएगी। अंतिम श्लोक। क्षेत्र क्षेत्रज्ञयोरेवन्मनन्तरं ज्ञानचक्षुषा भूत प्रकृति मोक्षम च ये विदुर्यान्ति ते परम। जो लोग ज्ञान के चक्षुओं से शरीर तथा शरीर के ज्ञाता के अंतर को देखते हैं और बहुबंधन से मुक्ति की विधि को भी जानते हैं, उन्हें परम लक्ष्य प्राप्त होता है। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। तो ये अंतिम श्लोक है इस अध्याय का, ज्ञान चक्षुषा।
ज्ञान की चक्षुओं से जो इस प्रकार देख पाते हैं कि शरीर अलग है, आत्मा अलग है, परमात्मा अलग है, आत्मा परमात्मा शरीर को देख पाते हैं, उनमें अंतर को देख पाते हैं, तो क्या होता है, बहुबंधन से मुक्ति हो जाती है और परम लक्ष्य को प्राप्त करते हैं। हाँ, तो ज्ञान योग हो, ध्यान योग हो, सबके सबका उद्देश्य लास्ट में भक्ति करना ही है, मतलब भक्ति के स्तर पे आना ही है। भगवान को समझना, शरीर और इसमें अंतर कर पाना, प्रकृति के गुणों को समझना, ये बहुत जरूरी है। जो अगला अध्याय है हमारा, प्रकृति के तीन गुण ही है। हाँ, तो ये बहुत महत्वपूर्ण है। ये व्यवहारिक है कि हम किस प्रकार से किस गुण में है और किस प्रकार से हम हमारा अ, विकास कर सकते हैं, मतलब अ, तमोगुण से रजोगुण से सत्वगुण में हम कैसे आ सकते हैं, इस प्रकार से। तो इस प्रकार प्रकृति पुरुषता चेतना का नामक 13वें अध्याय का तात्पर्य पूर्ण हुआ। तो हमने ये अध्याय इस प्रकार से देख लिया। लगभग सारे पॉइंट्स हमने कवर कर लिए पूरा डिटेल में। ये भक्ति शास्त्री कोर्स होता है, उसमें भी इतने डिटेल में बताया जाता है। आपका वो पूरा कोर्स ही हो रहा है, भक्ति शास्त्री कोर्स ही हो रहा है एक तरीके से। ठीक है, तो बहुत बहुत धन्यवाद। आप सबके कारण मेरी पढ़ाई हो जाती है एक साथ। 2 घंटा भगवद गीता पढ़ लिया। तो मिलते हैं कल फिर 14वां अध्याय शुरू करेंगे, प्रकृति के तीन गुण। कोई प्रश्न, कुछ सवाल है, कमेंट, टिप्पणी है, कुछ बोलना है? नहीं तो यही समाप्त करते हैं। जय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, व्हाट्सएप पे पूछते हैं, कॉल भी कर सकते हैं, सभी कैसे पूछना है। जय ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल।